जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रिफाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आज का जो सेशन है वो है हमारा चंद्रमा को सभी ग्रहों के साथ युति को समझने का, कि चंद्रमा जैसे प्लैनेट जब सभी ग्रहों के साथ युति करते हैं तो वहाँ पर हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और हमारे मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। एक्चुअली आप देखिए, आप इसको D1 एंड D9 चार्ट दोनों के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपके लगन में अगर चंद्रमा के साथ किसी भी ग्रह की युति है या नुमांश में किसी भी भाव में चंद्रमा के साथ किसी भी ग्रह की युति है, तो इसको ना आप ऐसे भी देख सकते हैं कि चंद्रमा के ट्राइन में कौन सा प्लैनेट है। मतलब चंद्रमा से पंचम और चंद्रमा से नवम भाव में जो भी प्लैनेट होगा वो भी एक्चुअली में थोड़ा सा कंजंक्शन के रूप में ही काम करेगा, क्योंकि वो उस ट्राइन में आ जाता है। सुना होगा आपने, जैसे कोई भी प्लैनेट जब ट्राइन में आता है तो उसके रिजल्ट भी वो अपने पूरे देता है, क्योंकि वो उस त्रिकोण के अंदर आ जाता है जिस त्रिकोण में आप प्लैनेट के रिजल्ट देख रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी का चंद्रमा अगर दूसरे भाव में है और शनि अगर छठे भाव में है, तो ये दूसरे से जो पंचम भाव छठा होता है अर्थात ट्राइन में आ गया है चंद्रमा के शनि। तो यहाँ पर ये चंद्रमा शनि के रिजल्ट देख सकते हैं कि जो ट्राइन में प्लैनेट है चंद्रमा के, उसके रिजल्ट क्या होंगे। तो जो आज हम बात करेंगे चंद्रमा के स्वभाव के बारे, कि जब वो हर प्लैनेट के साथ बैठते हैं तो क्या प्रभाव देते हैं हमारे जीवन के ऊपर। देखिए, चंद्रमा ना हमारा मन है, चंद्रमा हमारे माता का कारक है, चंद्रमा हमारे थॉट सिस्टम है। और जिसका चंद्रमा बहुत बलवान हो, तो अब मान लीजिए जैसे श्री कृष्ण जी थे, चंद्रमा बहुत अच्छा था उनका, तो आप पाएंगे कि ऐसा इंसान किसी को भी अपनी बातों के जरिए उसको अपनी तरफ इंक्लाइंड कर लेता है, और बहुत अच्छा गुरु भी हो सकता है, बहुत अच्छा हीलर भी हो सकता है ऐसा इंसान। इसलिए चंद्रमा का बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन के ऊपर जब वो किसी प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में आता है, क्योंकि उसका स्वभाव हो जाता है कि उसके थॉट सिस्टम, उसके माइंड के ऊपर कौन से प्लैनेट का ज़्यादा प्रभाव आ रहा है वो बड़ा मैटर करता है होल लाइफ। जैसे आप देखिए, चंद्रमा हमारे ना डोमेस्टिक पीस को दिखाता है एक तरीके से, कि आपकी डोमेस्टिक लाइफ कैसी होगी। चंद्रमा दिखाता है कि आप अपने जीवन में कंफर्ट्स को कितने अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा कालपुरुष की कुंडली में चौथे भाव के स्वामी होते हैं, कर्क राशि के। तो यहाँ पर दिखाते हैं कि आप लाइफ में कितना कंफर्टेबल जी पाएंगे, लाइफ को कितने अच्छे से कंफर्ट्स को जी सकते हैं। आपके पास कंफर्ट्स हैं, क्या आप उनको एंजॉय कर रहे हैं। अगर चंद्रमा मान लीजिए राहु के साथ है, भले आपके पास दुनिया जहान के कंफर्ट हैं, लेकिन उन कंफर्ट्स को आप जी नहीं पा रहे हो, उनको एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं बुद्धि में एक इल्यूजन है, मन के ऊपर एक प्रभाव है राहु का, जो ग्रहण लगा रहा है चंद्रमा को एक तरीके से। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ग्रहण जो है सूर्य को राहु लगाता है और चंद्रमा को केतु लगाता है, लेकिन ये जो नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव में बदल जाया करते हैं अगर इंसान अपने चंद्रमा को अलाइन कर ले। चंद्रमा केतु के साथ है, ऑफ द टॉपिक अगर छोटा सा बात करूँ मैं, चंद्रमा अगर केतु के साथ है तो जब तक इंसान के अंदर कृतज्ञता का भाव नहीं आएगा, जब तक इंसान में देने का भाव नहीं आएगा, तब तक वो इंसान हमेशा कहीं ना कहीं अपने जो उसका रूट है ना, जो उसकी जड़ें हैं, लीनिएज है, फैमिली है, उसकी जड़ों से उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। कि मान लीजिए कोई फैमिली में पीछे एक चला आ रहा है, कोई केस चला आ रहा है, कोई प्रॉपर्टी का केस चला आ रहा है कहीं ना कहीं, तो वो उस केस को जीत नहीं पाएगा तब तक जब तक वो उसके प्रति कृतज्ञता का भाव या फिर लेट गो का भाव नहीं रखेगा। जो होगा देखा जाएगा। सबसे अच्छी रेमेडी होती है केतु की कि जस्ट लीव दैट हाउस एंड लीव दैट थिंग। जब तक आप उसको छोड़ोगे नहीं तब तक वो आपको पकड़ के रखेगा हमेशा, इसलिए उसको छोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो चंद्रमा जब केतु होता है साथ में, तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इंसान को ना देने का भाव हमेशा रखना है कि मेरा क्या है, उसको मतलब एज अ फ़कीर के रूप में सोचना पड़ता है। और चंद्रमा राहु होता है तो इंसान को थोड़ा सा बड़ा सोचना पड़ता है कि मुझे थोड़ा बड़ा करना है। वो सिर्फ कोशिश करता है कि अपने इल्यूजन्स द्वारा अपना फ़ायदा कर सके। एक्चुअली में यही होता है चंद्रमा राहु के समय कि जब ऐसे कंजंक्शन में हो तो एंग्जाइटी उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, हमें देखने चाहिए कि चंद्रमा की युति किसके साथ है। तो अब बात करते हैं, अगर चंद्रमा जैसे जुपिटर के साथ कंजंक्ट है, या तो जुपिटर ट्राइन में हो चंद्रमा के, या चंद्रमा के साथ बैठे हों, तो अब इसमें आप यहाँ क्या देखेंगे कि ये ना बहुत अच्छा योग होता है, कहीं ना कहीं ये गज केसरी योग को उत्पन्न करता है अगर ये केंद्र में हो जाए।
केंद्र में हो तो बहुत शुभ होता है, अगर त्रिकोण में हो तो ठीक है। ये दिखाता है कि चंद्रमा भी कहीं ना कहीं बेनिफिक प्लैनेट है और जुपिटर भी कहीं ना कहीं बेनिफिक प्लैनेट है। तो इंसान के ना ये थॉट सिस्टम को बहुत प्योर करता है। मतलब ऐसे जातक का स्वभाव हो जाता है नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव सोचने का। ऐसे जातक का जो अपना कृतज्ञता का भाव होता है अपने गुरु के प्रति, अपने मेंटोर के प्रति, अपने रिलेटिव्स के प्रति, वो कभी कम नहीं होता है, वो हमेशा कृतज्ञता का भाव रखता है। ऐसे जातक के लिए उसके मॉरल और एथिक्स उसके जीवन में हमेशा सर्वप्रिय रहते हैं, अर्थात वो नंबर 1 रखता है अपने मॉरल और एथिक्स को। और सम टाइम्स क्या होता है, अगर यही 6, 8, 12 में कंजंक्शन हो जाए तो यही मॉरल और एथिक ऐसे जातक के लाइफ के अंदर उसकी जॉब के अंदर प्रॉब्लम लाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में प्रॉब्लम लाते हैं। मान लीजिए किसी का अगर चंद्रमा और जुपिटर, मून एंड जुपिटर अष्टम भाव में हो, तो ऐसे जातक के मॉरल एथिक्स ही उसके लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने देंगे। उसकी लाइफ के अंदर जो बड़ा बदलाव हो रहा है वो उसके मॉरल और एथिक्स ही नहीं होने दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं है तो अच्छा योग, लेकिन वो अपने जीवन को बदल ही नहीं पा रहा है जहाँ उसको ज़रूरत है बदलने की। तो ये देखना भी ज़रूरी होता है कि ये युति कौन से भाव में हो रही है। चंद्रमा जुपिटर की अगर आपके केंद्र भाव में, त्रिकोण भाव में, बहुत अच्छी है, अति शुभ है। अगर लगन के अंदर है तो और भी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर इंसान के मन, बुद्धि, उसके जो कर्म है ना, वो कहीं ना कहीं जुपिटर से अलाइन होके करेगा ऐसा जातक। ये दिखाता है कि ऐसे जातक के ना जो माता होंगी वो उनके अंदर बहुत सी विजडम होंगी, अर्थात स्पिरिचुअलिज्म की तरफ माता का झुकाव ज़्यादा होगा। और हो सकता है कि देयर मदर कैन बी अ स्पिरिचुअल गुरु फॉर हिम और फॉर हर। मतलब वो उनको एक गुरु मेंटोर के रूप में एक हमेशा कहीं ना कहीं गाइड करने वाले होंगे, हमेशा इनको एडवाइस देने वाले होंगे। और इनकी एडवाइस हमेशा इनके मन को शांत रखे, क्योंकि यहाँ पर देखने का चीज़ ये है कि चंद्रमा जुपिटर के साथ कितनी क्लोज कंजंक्शन में है। अगर चंद्रमा जुपिटर से आगे है तो आपके साथ ब्लेसिंग्स हैं, आपके पीछे पीछे ब्लेसिंग्स हैं। अगर जुपिटर आगे है और चंद्रमा पीछे है डिग्री में, तो आपके जो थॉट सिस्टम है वो आपके ब्लेसिंग्स को उत्पन्न करेंगे। अर्थात जैसे चंद्रमा थॉट सिस्टम है, चंद्रमा आपका मन का कारक है, तो ऐसे जातक का जो मन है वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ भागेगा। और अगर जुपिटर पीछे है चंद्रमा के, तो ऐसे जातक के मन में थॉट वो ऑटोमेटिक आते ही रहेंगे स्पिरिचुअलिज्म के प्रति। अर्थात ये ऐसी जगहों पर जाना पसंद करेगा जहाँ पर धार्मिक यात्रा होती हो, स्पिरिचुअल की बुक्स पढ़ना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लिनेशन होना, ऐसे जातक की ऑटोमेटिक होती चली जाती है। तो डिग्री को भी बड़ा समझना होता है कि चंद्रमा के साथ जो प्लेनेट है क्या वो डिग्री में आगे है या वो डिग्री में पीछे है। लेकिन फिर भी ओवरऑल कंजंक्शन के रिजल्ट हमें पूरे देखने को मिलते हैं। एक चीज़ ये दिखाता है कि ना इन दोनों प्लैनेट की जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, चंद्रमा और गुरु की। तो ये दिखाता है कि ये जिस भी भाव में बैठेंगे दोनों ग्रह, उस भाव से आपको हमेशा ब्लेसिंग्स मिलेंगी। अर्थात उस भाव के लिए आपको इतना कह सकते हैं हम, या सोचना ना पड़े या इतना एफर्ट्स लगाने ना पड़े। ये दिखाता है कि ऐसे जातक की जो एजुकेशन होती है बहुत अच्छी होती है, एंड दे लाइक टू ट्रैवल इन द स्पिरिचुअल प्लेसेस। अपने गुरु मेंटोर ये इनके भक्त होते हैं बहुत अच्छे, अर्थात इनकी ये इज्जत करना जानते हैं, जो आज के समाज में शायद हम कहीं कहीं भूल रहे हैं कि हाउ टू बिहेव विद द गुरु, हाउ टू बिहेव विद द फादर। ये बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मन के ऊपर जो प्रभाव है वो जुपिटर का इस समय है, जुपिटर जो कि सात्विक ग्रह है। ऐसे इंसान की कृतज्ञता का भाव हमेशा जागृत रहता है। ये दिखाता है कि जुपिटर यहाँ पर आपको हमेशा ना एक ऑप्टिमिस्टिक नेचर देता है। ऐसा इसलिए होता है कि देखिए जहाँ पर सिचुएशन का आपको नहीं पता कि क्या सिचुएशन, और वहाँ पर आप जाके एज ए पॉजिटिवली ट्रीट कर रहे हो और आपको नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ है, तो ये डिसअपॉइंटमेंट देता है। कैसे डिसअपॉइंटमेंट देता है, जैसे कि आप इतने ओवर पॉजिटिव हो जाते हो कि समटाइम्स जब आपके किए गए कार्य आपको नेगेटिव रिजल्ट देते हैं तो वो आपको डिसअपॉइंट करती है उस जगह कि मैंने इतना अच्छा सोचा। जैसे आप विचार करने वाले बहुत अच्छे होते हैं ऐसे जातक, पॉजिटिव सोचने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी समय एक जैसा नहीं होता, कभी ख़राब समय भी आता है, तो वहाँ पर ये डिसअपॉइंट हो जाते हैं समटाइम्स कि हर कुछ करते हुए भी मुझे वो फल नहीं मिले अच्छे से। और अगर यहाँ पर जैसे इन कंजंक्शन के अंदर अगर मून डेबिलिटेटेड हो जाए तो आप क्या पाएंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं। जैसे जुपिटर जो है ब्लेसिंग्स है वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और मून क्या है यहाँ पर, वो अपॉर्चुनिटी आते हुए जब मून डेबिलिटेटेड हो जाता है तो ऐसा जातक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाता, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास आती है तो वो सोचता रहता है उसके बारे कि मुझे लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए।
उसके चलते वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ कर जाता है। और अगर इस कंजंक्शन के तो जुपिटर अगर डेबिलिटेटेड हो जाए तो आप पाएंगे कि दे हैव लॉट्स ऑफ वर्किंग कैपेबिलिटी। लेकिन जब ये काम करने बैठते हैं ये उस समय अपने मॉरल और एथिक्स सब भूल जाते हैं, तब ये सिर्फ शायद अपना फ़ायदा देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जुपिटर जब डेबिलिटेटेड होता है अर्थात वो कैप्रिकॉन साइन के अंदर है और वहीं पे चंद्रमा भी है। आप काम करने वाले होंगे लेकिन काम करते समय आपके मॉरल एथिक्स आप एक साइड में रख देते होंगे। इसलिए जब जुपिटर डेबिलिटेटेड होता है तो जब तक अपने कर्म क्षेत्र पर अच्छे से कर्म नहीं कर पाता है, वो चाहकर भी नहीं कर पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो जुपिटर का जो अपना स्वभाव है, मॉरल और एथिक्स हैं, उसके चलते वो अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाता, क्योंकि उसको वहाँ पर उस कार्य क्षेत्र पे ऐसे कुछ कार्य करने पड़ सकते हैं जो शायद उसके मॉरल एथिक्स पर खरे ना उतरते हों। अगर नौमांश में जुपिटर अच्छी स्थिति में हो तो ऐसा जातक अपने मॉरल एथिक्स के जरिए उस कर्म क्षेत्र को बचा लेता है। लेकिन अगर ना हो नौमांश में भी अच्छी स्थिति में, तो आप देखते हैं कि ऐसे जातक जब भी काम करेगा कहीं ना कहीं ऐसे जातक अपने मॉरल और एथिक्स को साइड करके उस काम को करने की कोशिश करेगा और उसमें वो नफ़ा नुकसान नहीं देखेगा, बस वो अपना देखेगा फ़ायदा कैसे हो रहा है। ये चीज़ दिखाती है जब डेबिलिटेटेड जुपिटर हो मून के साथ। और हर वक्त जो इनके पॉजिटिविटी थॉट्स के अंदर रहती हैं तो ये पाएंगे ना कि समटाइम्स सामने वाला इंसान इनसे इरिटेट हो जाता हो कि यार तुम हर टाइम पॉजिटिव रहते हो, कम से कम सिचुएशन को देखो कि नेगेटिव सिचुएशन है उसके अंदर भी आप ओवर पॉजिटिव हो रहे हो। तो ये चीज़ इनको दूसरे लोगों से कभी कभार द्वेष हो जाते हैं इस चीज़ को लेके कि ये कोशिश करते हैं सामने वाले को हील करने की, बिकॉज दे आर हैविंग द कैपेबिलिटी ऑफ हीलिंग। ये उसको हील करने की कोशिश करते हैं अपनी ज्ञान से, दे आर वेरी नॉलेजेबल पर्सन। तो सामने वाला इंसान उस समय नहीं समझ पाता और इनके पॉजिटिव थॉट को वो काटने की कोशिश करता है। जब भी समाज में कुछ गलत हो तो ये लोग सबसे आगे होते हैं कि सबको मना करने वाले कि समाज में ऐसा कार्य करना सही नहीं है, क्योंकि जब चंद्रमा जुपिटर साथ है अर्थात आप कुछ गलत होते देख नहीं सकते हो। कुछ गलत होगा तो आप उसका अपोज करने की कोशिश करोगे। ये दिखाता है कि ऐसा जातक सबकी केयर करने वाला होगा, क्योंकि चंद्रमा जो है नर्चरिंग नेचर को दिखाता है और जुपिटर ज्ञान विजडम को दिखाता है। तो ऐसे जातक की बुद्धि मन पर हमेशा एक विचार ये रहता है कि मुझे हमेशा सबकी केयर करनी है। ओवर नर्चरिंग नेचर देता है समटाइम्स कि सामने वाले को शायद हो सकता है इतना नहीं चाहिए जितना आप देने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, अल्दो आप पाएंगे कि ये लोग बहुत अच्छे मेंटोर हो सकते हैं, दे कैन बी वेरी गुड एंटरप्रेन्योर। एंड इनका जीवन को देखने का ना एक आउटलुक होता है जो बड़ा पॉजिटिव होता है, जो लाइफ को ये देखते हैं बड़े पॉजिटिव आउटलुक से देखते हैं। ऐसे जातक की कोशिश रहती है कि वो अपने लर्निंग के थ्रू अपने कंफर्ट्स को बना सके, और जब ये पढ़ते हैं तो ये अलग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, अर्थात इनके मन को वहाँ शांति मिलती है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, मन है, किसके साथ है, जुपिटर के साथ है। तो जब ये ज्ञान को पढ़ते हैं या ज्ञान लेते हैं, किसी भी स्पिरिचुअलिज्म को ये अध्ययन करते हैं या बुक्स को पढ़ते हैं, तो वहाँ से ना इनके मन को शांति मिलती है। तो सबसे अच्छी रेमेडी इनके लिए ये होती है कि खुद को एजुकेट कीजिए। ओवरऑल दे हैव अ ब्लाइंड फेथ ऑन देयर मेंटोर एंड ऑन देयर एजुकेशन। इनको अपनी एजुकेशन के ऊपर बहुत भरोसा होता है, एंड मोस्ट प्रोबेबली दे आर द भक्त ऑफ देयर फादर एंड द गुरु ऑल्सो। अब समझते हैं चंद्रमा और मंगल की युति को, कि जब चंद्रमा मंगल एक साथ होते हैं तो आपका जीवन किन चीज़ों से घिरा रहता है एक्चुअली। अब चंद्रमा इमोशंस है और मंगल जो है आपका करेज है, मंगल जो है आपकी एनर्जी है। इमोशंस एनर्जी के थ्रू कैसे निकलेंगे ये दोनों की कंजंक्शन बताती है। अब देखिए क्या होता है कि आप जो भी काम करेंगे ना उसमें इमोशंस 100% होंगे, अर्थात आप कोई भी काम बिना इमोशन के कर नहीं सकते। उस इमोशन के चलते हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाएं। वैसे चंद्रमा मंगल की युति अच्छी बताई गई है क्लासिकल टेक्स्ट के अंदर कि इंसान जो कर्म करे, जहाँ एफर्ट्स लगा रहा है वहाँ उसका मन लग जाए तो और क्या चाहिए। तो ये दिखाता है कि ये ना ऐसे लोग होते हैं जो ओवर पोजेसिव हो जाते हैं रिलेशनशिप के अंदर। मान लीजिए इतना ओवर पोजेसिव हो जाते हैं कि ये बांधना शुरू कर देते हैं। चंद्रमा जैसे नर्चरिंग नेचर है और मंगल जो है आपके एफर्ट्स हैं। यू आर हैविंग दैट मच नर्चरिंग नेचर कि आप सामने वाले को बांधना शुरू कर देते हैं। तो समटाइम्स ये चीज़ें कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर देती है सामने वाले इंसान के साथ या जिसके साथ भी अगर रिलेशनशिप हो। ये दिखाता है कि वट एवर दे डू विद द पैशन। किसी भी काम को पैशनेट होके करेंगे, इमोशंस के साथ करेंगे,
एंड ये पाएंगे कि जब इनके इमोशंस को कोई समझ नहीं रहा होगा ना, तो वो एक अग्रेशन का रूप ले लेंगे। और एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जब ये ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो शायद ही उस दिन ज़्यादा खाना खाते होंगे मेरे ख्याल से, अगर मार्स रेट्रो नहीं है इसमें तो। अगर मार्स रेट्रो हो जाए इसके अंदर तो आप पाएंगे कि वो चंद्रमा के ऊपर डोमिनेटिंग नेचर के रूप में काम करने लग जाता है, और ऐसे जातक अपने इमोशंस को दबाने लग जाता है, और वो एग्रेशन ज़्यादा दिखने लगती है, इम्पल्सिव नेचर हो जाती है ऐसे जातक की। और वैसे भी अगर चंद्र मंगल एक साथ हों तो ये इम्पल्सिव नेचर को दिखाता है। एंड इट शोज़ कि ऐसे जातक को ना इलेक्ट्रिकल एंड टेक्निकल वर्क की नॉलेज बहुत अच्छी होती है। मंगल जो है एनर्जी है, मंगल जो है बिजली का कारक है एक तरह से। तो ये दिखाता है कि ऐसे जातक का मन करता होगा कि वो इन फील्ड के अंदर जाके काम कर सके, या उसकी नेचुरल इंक्लिनेशन होती है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के प्रति, टैबलेट, फ़ोन, इन चीज़ों के प्रति उसकी ना नेचुरल इंक्लिनेशन रहती है कि मैं बस किसी तरह से इन चीज़ों को जान सकूं, इन चीज़ों को खोल के चेक कर सकूं। हो सकता है शायद आज की उम्र में भी, आज के युग में भी ये लोग अपने लैपटॉप को खोल के खुद ही ठीक कर लेते हो, फ़ोन को खुद ही ठीक कर लेते हो। कोई ख़राब है घर में, कोई भी चीज़ ख़राब हो तो ये उस चीज़ को खुद ही ठीक कर लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो मन है ना, उसकी जो युति है इस समय मंगल के साथ हो चुकी है। अर्थात मन के अंदर इन चीज़ों को जानने की एक उत्सुकता रहती है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को, चाहे उसको ख़राब कर दें, लेकिन कोशिश करेंगे उसे जानने की। जब तक उसको जानेंगे नहीं तब तक इनके मन का जो थॉट सिस्टम है ना बार बार रिपीट होता रहेगा, मुझे देखना है, मुझे देखना है। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली ऐसे लोग घर के काम खुद ही कर लेते होंगे। एंड ये चीज़ दिखाता है कि ऐसे जातक के ना अगर मार्स डेबिलिटेटेड हो जाए इन कंजंक्शन के अंदर, तो मून के ऊपर एक मैनिपुलेटिव नेचर की तरह काम करता है मंगल। वो इमोशंस को दबाने की कोशिश करता है, और मंगल जो है फिर जब इमोशंस दबा देता है तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने की वजह से उसके कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं। और आप देखिए, अगर चंद्रमा और मंगल की युति में अगर मार्स ज़्यादा डोमिनेट हो जाए मून के ऊपर तो नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन अगर चंद्रमा नीच का हो जाए मंगल के साथ तो आप पाएंगे कि ऐसा जातक ना जब भी अग्रेशन में होगा तो वो रोने लग जाएगा। अर्थात जब भी उसकी इम्पल्सिव नेचर होगी ना तो उसका आउटबस्ट होगा इमोशंस का, क्योंकि चंद्रमा उस समय नीच का है और मंगल अपनी स्वय राशि में बैठा होगा, वृश्चिक राशि के अंदर। तो ऐसा जातक लड़ते लड़ते रोने लग जाता होगा कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता होगा अपने इमोशंस को। जहाँ एक जगह उसके एग्रेशन बढ़ रहा है और एक जगह उसका जो काफ़ी समय से इमोशंस दबे हुए हैं वो आउटबस्ट हो जाते हैं। तो इन दोनों की युति में ये भी देखना जरूरी है कि कौन सा प्लैनेट नीच का है, कौन सा प्लैनेट रेट्रो है। चंद्रमा कभी रेट्रो नहीं होता, सिर्फ मंगल रेट्रो हो सकता है। इसलिए जब दोनों की युति को आप समझ रहे हैं तो ये देखिए कौन सा प्लैनेट नीच का है, या अगर दोनों प्लैनेट नॉर्मल हैं, कंजंक्शन में है, कोई इनमें डेबिलिटेटेड नहीं है या कोई उच्च का नहीं है, तो आप नॉर्मली पाएंगे जो इसका स्वभाव होता है चंद्र मंगल का, वो इम्पल्सिव होगा विद नर्चरिंग नेचर होगा। इट शोज़ कि अगर बहुत ही नुमाइश के अंदर भी मंगल आपका अगर किसी 6, 8, 12 में चला जाए या फिर किसी शत्रु राशि में चला जाए, तो ऐसे जातक की जो नेचर हो जाती है ना वो थोड़ी सी आर्गुमेंटेटिव हो जाती है, थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेशन होना शुरू हो जाता है उसके नेचर के अंदर। और यहाँ पर ये देखिए ऐसे जातक की जो युति होती है, चंद्रमा मंगल जब युति करते हैं आपस में, तो आपको दिखाता है कि ये ना अपने वर्क स्केड्यूल के प्रति बड़े ही एक तरह से ना रूटीन में रहने वाले होते हैं, कि जब ये काम करते हैं तो ये अपने उस काम करते समय किसी को परेशान नहीं करते हैं, बस इनको सिर्फ काम पर ध्यान होता है। अपने कुलीग्स को ना परेशान करना, अपने रिलेटिव्स को नहीं परेशान करना, मतलब जहाँ भी काम कर रहे हैं ये कोशिश करते हैं मैं किसी को परेशान ना करूँ। दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर, इनकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि जो काम मुझे करना है, तो अर्थात मन ने साध लिया और कर्म ने जो मंगल एफर्ट्स लगाने को तैयार है, तो उसके जरिए इनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। एक चीज़ देखिए, अगर ये फीमेल चार्ट के अंदर है तो आप पाएंगे ना दिस इज़ द इंडिकेशन ऑफ होमोसेक्सुअल पर्सनैलिटी, कि मार्स की जो डोमिनेटिंग एनर्जी है वो मून के ऊपर ज़्यादा काम कर रही है। तो फीमेल के लाइफ के अंदर उनकी जो थोड़ा सा जो चाल चलन होता है, चलने का ढंग, बात करने का ढंग, कपड़े पहनने का ढंग, थोड़ा सा मार्स इनको ज़्यादा प्रेरित करता है। अगर बहुत ज़्यादा क्लोज कंजंक्शन में अगर मंगल आगे है और चंद्रमा पीछे है डिग्री में, तो मोस्ट प्रोबेबली ये देखा जाएगा कि जो ऐसी फीमेल्स होती हैं उनकी जो नेचुरल इंक्लिनेशन होती है वो मंगल के प्रति होती है। अर्थात हो सकता है हेयर्स की ग्रोथ ज़्यादा होना बॉडी के अंदर,
एंड ये हो सकता है कि शरीर में थोड़ा सा मस्कुलिन बॉडी होना इन द फीमेल चार्ट अगर ये कंजंक्शन हो, अग्रेशन बार बार आना, अर्थात बैक फुट पे नहीं लड़ना, फ्रंट फुट पे लड़ना, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं अगर चंद्रमा मंगल की युति हो। इट ऑल्सो शोज़ कि ऐसे जातक की ना नेचुरल इंक्लिनेशन होती है स्पोर्ट्स के प्रति, ये लोग स्पोर्ट्स में करियर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर ये युति चंद्र मंगल की युति अगर आपकी जेमिनी या वर्गो साइन के अंदर हो तो ऐसा जातक हो सकता है पुलिस, आर्मी, लॉ करने की कोशिश करता है कि जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जाता हो थ्रू देयर कम्युनिकेशन। ऐसे जातक बहुत अच्छा तर्क वितर्क कर सकते हैं। देखिए वैसे स्पीच का कारक बुध को दिया गया है, लेकिन तर्क वितर्क का कारक जो है वो मंगल होता है। क्लासिकल टेक्स्ट में लिखा है कि मंगल से अच्छा तर्क कोई नहीं कर सकता, क्योंकि दे हैव अ फैक्ट। मंगल ना फैक्ट को लेकर आता है कि मुझे कैसे इस बात को साबित करना है। और चंद्रमा का अगर साथ मिल जाए तो जब ये बात कर रहा होगा इंसान, तो थॉट सिस्टम में इतने जल्दी वो फैक्ट्स आएंगे कि जब ये तर्क करना शुरू करता है किसी के साथ तो सामने वाले के पास जवाब नहीं होता। इसलिए ऐसे जातक हो सकता है उस फील्ड में जाने की कोशिश करे जहाँ पर ये तर्क वितर्क के जरिए अपने एक डेजिग्नेशन को पा सके, कि जिस डेजिग्नेशन के लिए ये काफ़ी समय से अगर कोशिश करते हो कि मुझे वहाँ पर उस स्थिति तक पहुँचना है। ये दिखाता है कि अगर ये कंजंक्शन मान लीजिए अगर टॉरस या लिब्रा साइन के अंदर हो, दे आर वेरी गुड इन द म्यूज़िक, क्योंकि शुक्र की राशि है, तो यहाँ पर ना ये म्यूज़िक की तरफ इंक्लाइन करता है। दे कैन प्ले वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट्स, जहाँ से ये लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी तरफ। एंड आप पाएंगे सामने वाले लोग इनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते होंगे। अगर साथ में राहु ट्राइन में आ जाए, राहु कंजंक्शन के साथ हो, तो ना इनको अपने रिग्रेट होता है अपने एक्शन के बाद। जो ये एक्शन ले चुके होते हैं ना उसके बाद रिग्रेट होता है बार बार कि मैंने क्यों किया ऐसा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि ये यहाँ पर राहु के कंजंक्शन की वजह से एक्शन तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में यही एक्शन इनको मतलब एक खाने लग जाता है एक्शन कि मैंने क्यों किया। उसके चलते ना फिर ये कोशिश करते हैं कि उस एक्शन को किसी तरह से ख़त्म किया जा सके। दे आर वेरी अटैच विद द फैमिली, ये अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं कि अगर इनके फैमिली के ऊपर कोई बात आए तो ये किसी की नहीं सुनते हैं। इट ऑल्सो शोज़ कि ऐसा जातक ना हनुमान जी और शिव जी का बहुत अच्छा भक्त हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मंगल दिखाए गए हैं वो हनुमान जी के लिए दिखाए गए हैं, और रुद्र जी जो शिव जी हैं उनका अवतार जो मंगल हैं तो उनके लिए दिखाए गए हैं। सो दे हैव अ नेचुरल इंक्लिनेशन इन द शिव जी एंड इन द हनुमान जी। चंद्र मंगल की जब युति होती है ना तो ऐसा जातक कोशिश करता है कि मैं बस सबके लिए करूं, और वो इतना ज़्यादा करने वाला होता है कि वो ओवर पोसेसिव हो जाता है करने में, और उस ओवर पोसेसिवनेस के चलते ऐसे जातक के कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं सामने वाले के लिए कि उसके मन में आए कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। नर्चरिंग नेचर है चंद्रमा की और मंगल एफर्ट्स है, तो वो कर तो रहा है सामने वाले इंसान के लिए, लेकिन सामने वाला इंसान को वो ओवर लग रहा है अब, उसके चलते वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं। तो इसकी सबसे अच्छी रेमेडी है कि जब आपका किसी के लिए करने का मन करे तो कोशिश कीजिए पहले पानी पीजिए, पानी पी के बैठ जाइए, क्योंकि मंगल जो है ना मंत्र साधना के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे जातक बहुत अच्छी मंत्र साधना की तरफ जा सकते हैं एंड दे आर वेरी गुड इन द ट्रांसफॉर्मिंग द थॉट्स। ये लोग अपने थॉट सिस्टम को बहुत जल्दी बदल सकते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में मंगल की जो वृश्चिक राशि आती है वो 8वें भाव में आती है। अर्थात मंगल यह कारक तत्व भी अपने पास रखता है कि जब बदलना है किसी चीज़ को या थॉट्स को बदलना है, क्योंकि चंद्रमा थॉट्स हैं, दे कैन शिफ्ट वन थॉट टू अनदर थॉट इन द मिली सेकेंड्स। 1 सेकेंड के अंदर थॉट को बदल लेते हैं। इसलिए वेन एवर यू आर हैविंग अग्रेशन इन दैट टाइम, सो ट्राई टू चेंज योर थॉट। जब आप थॉट्स को बदलेंगे तो वहाँ पे मंगल की एनर्जी शांत होगी और चंद्रमा की एनर्जी बढ़ेगी। अब समझते हैं मून विद द मरकरी। चंद्रमा जब मरकरी के साथ होता है तो ये बहुत अच्छा योग है। वैसे तो दोनों ही बेनिफिक प्लैनेट है और मरकरी को कहीं ना कहीं चंद्रमा का सहारा मिल जाता है, लेकिन फिर भी चंद्रमा बुध की युति में ना थोड़ा सा जो पीड़ित होते हैं वो बुध ग्रह होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि क्लासिकल टेक्स्ट में भी लिखा है कि चंद्रमा जिससे शत्रुता करता है वो एक बुध ग्रह है। आप पाएंगे कि चंद्रमा में अगर बुध की अंतर्दशा आए तो वो बहुत अच्छी निकलेगी, लेकिन बुध की दशा में जब चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी तो वो आपको नेगेटिवली फल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आप हो नहीं सकता कि ऐसा ना मिले। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि ना ये बड़ी एनालिटिकल पर्सनैलिटी होती है कि दे हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन। व्हेन दे कम्युनिकेट दे एनालाइज ऑल द थिंग।
ये लोग बहुत अच्छे एनालिसिस्ट होते हैं कि जहाँ पर जाएंगे उसके ना पूरे बिजनेस को ये एनालाइज कर लेते हैं विद इन अ सेकेंड कि कितना कमा रहा है, कैसे कमा रहा है। ऑल्दो दे आर हैविंग अ वेरी गुड स्माइल, मतलब उस स्माइल के जरिए ना जब ये हंसते हंसते बात करते हैं तो ये सामने वाले इंसान का ना दिल को पिघला देते हैं, और उसके चलते आप पाएंगे कि सामने वाले लोग इनकी बात को मान लिया करते हैं। एंड इट शोज देयर मदर कैन बी लुक वेरी यंगर एज कम्पेयर टू देयर एज। उनकी जो अपनी स्वाभाविकता होगी, मतलब हम कह सकते हैं जो माता की नेचर या माता का जो पर्सनैलिटी होगी माता की, वो उनकी उम्र के मुकाबले बहुत यंग दिखने वाले होंगे। क्योंकि चंद्रमा जो माता का कारक है, उनके साथ मरकरी जो कंजंक्ट हुए हैं, मरकरी जो हमें राजकुमार कहे गए हैं, मरकरी बड़ा सुंदर कहा गया है कि मरकरी अगर सप्तम भाव में हो फॉर एग्जांपल, तो वाइफ जो है या हस्बैंड जो है बड़े सुंदर होंगे एंड बड़े ही तेज तर्रार दिमाग के होंगे, ऐसा कहा गया है। ये लोग सबके दोस्त होते हैं एक्चुअली, क्योंकि इनको कम्युनिकेशन इनका एक बहुत अच्छा टूल होता है लाइफ के अंदर कि सबसे बात करनी है, और उस बात के चलते ये बहुत लोगों को अपना दोस्त बना लेते हैं। ये दिखाता है कि समटाइम्स दे आर वेरी गुड ऑब्जर्वर्स, लेकिन क्या होता है कि ना ये सामने वाले इंसान के थॉट्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोच रहा है मेरे बारे, और ये चीज़ कभी कभी इनके मन में ना एंग्जाइटी पैदा कर देती है। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि सामने वाला मेरे बारे ये सोच रहा है, या सामने वाला जो भी सोच रहा है वो कभी कभी एज अ नेगेटिवली ट्रेड कर लेते हैं लाइफ के अंदर। इट शोज़ कि इनडिसिसिवनेस पर्सनैलिटी होती है। ये दिखाता है कि ऐसे जातक बहुत से बार डिसीजन नहीं ले पाते, वो डिसीजन लेने में चूक कर जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा और बुध की युति में चंद्रमा अगर मन है तो बुध जो है बुद्धि का कारक है, बुद्धि कुछ और कह रही है और मन कुछ और कह रहा है, तो उसके चलते डिसीजन नहीं ले पाते बहुत जल्दी से, और इसके चलते यहाँ पर इनको एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाती है। दे आर हैविंग अ वेरी गुड सोशल लाइफ एंड इनके रिलेशनशिप बहुत हो सकते हैं दैट ये एक रिलेशनशिप में रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो क्योंकि चंद्रमा अगर चंचलता का कारक है तो मरकरी है बुद्धि का कारक है, बुद्धि का और मरकरी जो है, कहा जाता है कि मरकरी का जो स्वभाव है, मरकरी की जो पर्सनैलिटी है वो ड्यूल पर्सनैलिटी होती है। तो अर्थात आप कब किसके साथ किस तरह बात कर रहे हैं सामने वाले इंसान को कभी भांप नहीं पाएगा। ये दिखाता है कि अगर चंद्रमा और मरकरी की कंजंक्शन के अंदर अगर मरकरी डेबिलिटेटेड हो जाए तो ये दिखाता है कि ना ये ना ऐसे जातक की जो रिलेशनशिप है वो एक से ज़्यादा बढ़ा देता है। चंद्रमा मरकरी की युति में जैसे मरकरी डेबिलिटेड मीन राशि के अंदर हो गया, तो ऐसे जातक के जो रिलेशन होंगे ना वो एक से ज़्यादा बनने लग जाएंगे एंड दे आर हैविंग अ वेरी गुड सोशल लाइफ। बट उस सोशल लाइफ के चलते इनके मन के ऊपर बाद में बहुत प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है कि मैं अपना जीवन या अपने थॉट सिस्टम को कहीं ना कहीं ऐसे ख़राब कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे जातक की ना जो नेचुरल इंक्लिनेशन होती है वो पोइट्री बुक्स की तरफ होती है, नॉवेल्स की तरफ होती है, राइटिंग वर्क की तरफ होती है। क्योंकि चंद्रमा मन है तो बुध जो है राइटिंग को भी दिखाता है, बुध डॉक्यूमेंट्स को दिखाता है। इनकी नेचुरल इंक्लिनेशन इन चीज़ों के अंदर हो जाती है। हो सकता है इन द चाइल्डहुड स्टेज ये लोग सबसे अच्छे स्कूल के अंदर ज्योमेट्री का सामान इनके पास हो और बहुत अच्छा स्टैट्स को ये जानते हो। बिकॉज इफ द मून इज कंजंक्ट विद द मरकरी इट शोज दैट द नेटिव इज़ वेरी गुड इन द मैथ एंड वेरी गुड इन द फिजिक्स। इनका मैथ और साइंस के अंदर बहुत अच्छा हाथ होता है, और ये दिखाता है कि ये लोग बहुत अच्छे से कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर होते हैं। क्योंकि चंद्रमा अगर थॉट है तो बुध का काम है, बुध कन्या राशि में उच के होते हैं। अर्थात ये दिखाता है कि बुध के अंदर कहीं ना कहीं इतनी कैपेबिलिटी है कि वो सामने वाले इंसान को थ्रू द कम्युनिकेशन वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकता है। दे आर वेरी गुड टीचर, क्योंकि मरकरी जो है वो टीचिंग को भी दिखाते हैं कि आप किसी टीचिंग प्रोफेशन के अंदर हो सकते हैं, आप क्लैरिकल लाइन के अंदर हो सकते हैं जहाँ पे डॉक्यूमेंट का वर्क ज़्यादा होता हो। द नेटिव इज़ वेरी एक्सपर्टाइज इन द स्पीच, मतलब बात करने का जो लहजा होता है वो बड़ा एक रॉयल होता है और बड़ा एटिकेट्स के जरिए बात करने की कोशिश करते हैं सामने वाले के साथ। इट मीन्स दे यूज़ लेस वर्ड्स बट उन वर्ड्स कम के अंदर बहुत कुछ इमोशंस या बहुत कुछ ज्ञान की बात छुपी होती है। अगर मरकरी डेबिलिटेटेड नहीं है तो, अगर मरकरी डेबिलिटेटेड हो जाए तो यहाँ पर नहीं, ये ओवर टॉकेटिव दिखाता है। मतलब थॉट्स के अंदर जो भी आ रहा है बस ये सब बोलते जा रहे हैं। मतलब जो मरकरी फिल्टर कर सकता था बुद्धि के द्वारा कि मुझे ये बोलना है कि नहीं, वहाँ पर वो मरकरी कहीं ना कहीं डेबिलिटेटेड होने की वजह से उन थॉट सिस्टम को फिल्टर नहीं कर पा रहा है कि मुझे कब क्या कहाँ कैसे बोलना है। इट ऑल्सो शोज़ कि ऐसे जातक की जो प्रॉब्लम होती है ना, मान लीजिए नमाज के अंदर मरकरी डेबिलिटेटेड हो गया है लगन में, ठीक है, लेकिन नमाज पे
डेबिलिटेटेड हो गया है। तो ये दिखाता है कि दे आर हैविंग अ प्योर थॉट सिस्टम, लेकिन उस थॉट सिस्टम के जरिए जब ये बोलने लगते हैं तो वो थॉट सिस्टम डाउन हो जाता है और ये फिर कुछ भी जो बुद्धि में आता है वो बोल देते हैं। क्योंकि अब यहाँ पर मून तो प्योर है, मतलब मून जो थॉट सिस्टम है वो प्योर है, लेकिन जो मरकरी डेबिलिटेटेड हो गया 9 मार्च के अंदर, वो दिखा रहा है कि बस अब ये सोचते हुए बोल, मतलब जब ये सोच रहे हैं ना वो नहीं बोल रहे, जो बुद्धि में आ रहा है वो बोल रहे हैं, अर्थात मन में जो आ रहा है वो नहीं बोल पा रहे, जो बुद्धि में आ रहा है वो बोलते जा रहे हैं। तो इसलिए मरकरी जब डेबिलिटेटेड होता है तो आपको ये सबसे अच्छी रेमेडी मैं बताता हूँ एक, या अगर वैसे ओवरऑल भी चंद्रमा बुध की युति में आपके बोलने से कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे हैं या आपके थॉट सिस्टम में जो चीज़ आ रही है, आप जो विचारों में आ रही है उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, उसको सबसे अच्छे से एक्सप्रेस करने की रेमेडी है ट्राई टू राइट डाउन दैट थॉट। उसको लिखना शुरू कीजिए। जब आप लिखना शुरू करेंगे तो वहाँ से मरकरी अलाइन शुरू होगा, और जब आप लिखने बैठेंगे ना तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे लिखने वाले हो सकते हैं, कि जो आप थॉट्स को वर्ड्स में किस तरह उतार सकते हो। चंद्रमा बुध युति वाले ही बहुत अच्छे पोइट्री होते हैं, बहुत अच्छी पोइट्री करने वाले होते हैं, एंड दे आर वेरी गुड इन द फिलोसॉफिकल एडवाइस। ये बहुत अच्छी इन चीज़ों के अंदर होते हैं। ये लोग कृष्ण जी के बहुत अच्छे डिवोटी होते हैं, एंड आप पाएंगे क्योंकि जो बुध ग्रह हैं वो विष्णु जी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो विष्णु जी के प्रति या कृष्ण जी के प्रति इनकी ऑटोमेटिक इंक्लिनेशन रहती है। ऑल्दो दे आर ऑलरेडी आई टोल्ड यू दे आर वेरी गुड इन द क्लैरिकल लाइन, तो कोशिश करनी चाहिए इनको कि जहाँ इनका मन कहता है कि मुझे इस लाइन के अंदर जाना चाहिए। मरकरी जैसे कम्युनिकेशन दिखाता है, तो ऐसे जातक को अपने कम्युनिकेशन के ऊपर ज़्यादा वर्क करना चाहिए कि वट एवर दे आर हैविंग द थॉट्स ट्राई टू यूज लेस वर्ड एंड इफेक्टिव वर्ड्स। जब आप इसको अलाइन कर लेंगे एंड वेन एवर यू आर राइटिंग योर वर्ड्स ऑन द पेज, तब आप पाएंगे आपका थॉट सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। अल्दो आप कुछ भी बोलेंगे सामने वाला उसका अच्छे से जवाब नहीं दे पाएगा, और कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि सामने वाला इंसान आपके थॉट सिस्टम को समझ नहीं पा रहा है। अब बात करते हैं चंद्रमा और सूर्य की युति के बारे में। देखिए, चंद्रमा और सूर्य की युति को बहुत अच्छा योग तो नहीं कहा गया है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य जिस दिन एक साथ होते हैं उस दिन अमावस्या का दिन होता है। लेकिन इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि अगर तो चंद्रमा सूर्य से डिग्री में कम है, तो अर्थात यह कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, अर्थात चंद्रमा की चांदनी कम होती जा रही है, अर्थात मन पीड़ा में है। और अगर चंद्रमा सूर्य से डिग्री में आगे है तो अर्थात चंद्रमा अपनी रोशनी को वापस ले रहा है, अर्थात ये शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है। तो इसमें आप ये पाएंगे कि आत्मा और मन दोनों का एक जगह मिलन हो जाता है, क्योंकि सूर्य जो है वो आत्मा कारक है और चंद्रमा जो है मन कारक है। नो डाउट कि लाइफ में बहुत ऑब्स्टेकल्स आएंगे, कि अलग अलग प्रकार के ऑब्स्टेकल आएंगे कि आपकी भावनाओं को कोई समझने वाला नहीं होगा। नेटिव कैन थिंक कि उसके ऊपर किसी ने काला जादू किया है। तांत्रिक क्रिया के प्रति ऐसे जातक की नेचुरल इंक्लिनेशन होती है। जगह जगह अपने चार्ट दिखाना शायद इनकी आदत होगी, कि अपने एस्ट्रोलॉजी के चार्ट को अलग अलग जगह दिखाना। ऐसे जातक को अपने माता पिता का प्रेम नहीं मिल पाता है अगर चंद्रमा सूर्य से डिग्री में पीछे हो। तो यहाँ पर ना आप ये देखिए कि ना, मेरे को जो समझ में आता है, जो मैंने समझा कि जब मन और आत्मा का मिलन हो जाए तो ऐसा जातक ना प्योर होता है। जो उसकी आत्मा में है वो मन में, और वही उसके स्वभाव में भी दिखेगा। तो ऐसा जातक इतना प्योर होता है कि सामने वाले लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। पाया भी होगा आपने कि आपके भलाई का बहुत से लोग फ़ायदा उठा लेते होंगे। इसलिए इनकी सबसे अच्छी जो रेमेडी ये समझ में आती है कि ऐसे जातक को ना हमेशा एक लेट गो का भाव रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये चंद्रमा और सूर्य अगर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्लोज कंजंक्शन में है तो आपकी भावनाओं को कोई समझने वाला नहीं होगा, अर्थात यू आर अ प्योर सोल। ऐसे नहीं किसी ने कहा होगा मेरे ख्याल से, लेकिन जितना मुझे समझ में आया, जब आत्मा का मन से मिलन हो जाए तो ऐसा जातक कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकता, और ऐसे जातक की नेचुरल इंक्लिनेशन होती है कि वो सेवा कर सके। उसका स्वभाव होता है सेवा करना, और हो सकता है कि ऐसे जातक के फैमिली में डिस्प्यूट्स पैदा हुए हों और जिसके चलते उसने एडिक्शन का सहारा ले लिया हो, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जब एक युति में होते हैं तो ये एडिक्शन को भी दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं एडिक्शन का सहारा ले लिया हो, जिसके चलते ऐसा जातक अपने जीवन को ख़त्म कर लेता है धीरे धीरे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने अपने सूर्य चंद्रमा दोनों को साध लिया हो। साधा कैसे हो कि ऐसे जातक ने
अपने आत्मा के ऊपर मन का जो प्रभाव पड़ रहा है उसको साधा हो। कैसे साधा होगा? दे ट्रैवल अलॉट, दे चैंटिंग मंत्रास, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा आप पाएंगे जब एक साथ हो तो ऐसे जातक की मंत्र साधना की तरफ इंक्लिनेशन बढ़ जाती है। ऐसा जातक बहुत सा मंदिरों में जाने वाला होता है, बहुत से मंदिर में ट्रैवल करने वाला होता है। सो व्हेन दे ट्रैवल दे अलाइन देयर मून, एंड व्हेन दे इंडल्ज इन द स्पिरिचुअलिज्म, ये अपने सूर्य को साध लेते हैं वहाँ से, अर्थात आत्मा को साध लेते हैं। क्योंकि सूर्य जो है कहीं ना कहीं आपके कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव को दिखाता है, जो कि मंत्र साधना को दिखाता है। जो सूर्य की राशि भी आती है सिंह राशि, वो पंचम भाव में आती है। तो अर्थात मंत्र साधना विद द ट्रैवल ओनली कैन अलाइन दिस अमावस्या योग। इस अमावस्या योग को सिर्फ एक मंत्र साधना के द्वारा ही खत्म किया जा सकता है, जहाँ पर ऐसा जातक अपनी एडिक्शन को भी छोड़ सकता है और अपने मन पे पर जो प्रभाव है दूसरे लोगों का, कि जो लोग इनका फ़ायदा उठाकर चले आते हैं और ये अंदर ही अंदर वहाँ पर कुड़ना शुरू हो जाते हैं, जैसे अंदर अंदर इंसान जलना शुरू हो जाता है। उस जलन को ख़त्म करने के लिए ऐसे जातक को अपने ट्रैवल का सहारा लेना चाहिए और मंत्र साधना का सहारा लेना चाहिए। इट ऑल्सो शोज़ कि अगर ये चीज़ लिब्रा साइन के अंदर हो, जहाँ पर सूर्य नीच का हो जाता है और चंद्रमा शत्रु राशि में होता है तुला राशि के अंदर, कि ऐसे जातक को ना सामने वाले लोगों से डर लगता है, कि वो सामने वाले लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं जब भी अपने मन की बात रखता है, या सामने वाले लोगों की जो नेचर होती है डोमिनेटिंग नेचर रहती है ऐसे जातक के ऊपर। बट दे गिव ऑल्सो वन पॉजिटिव थिंग, कि ऐसे जातक को बहुत लोग प्रेम करने वाले भी होते हैं, क्योंकि इनकी जो प्योरिटी होती है वो सामने वाले इंसान को दिखना शुरू होती है। आपको ऐसे ना ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो आपकी भावनाओं को समझने वाले हों। इट शोज दे कैन बी वेरी गुड मेंटोर, दे कैन बी वेरी गुड फिलोसफर, कॉन्फिडेंट, डिप्लोमेट। ऐसा तब हो पाता है जब ये अपने सूर्य चंद्रमा को साध लेते हैं, क्योंकि तब मन और आत्मा का मिलाप हो जाता है। ऐसे जातक की ऑरा इतनी प्योर बननी शुरू हो जाती है कि सामने वाले इंसान इनकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। हो सकता है कि समटाइम्स नेटिव विल हैव अ ईगो प्रॉब्लम, क्योंकि सूर्य ईगो का कारक भी है, और जिसके चलते ये अपने इमोशंस को ना बता पाते हों। अगर कुंडली में सूर्य ज़्यादा बलवान हो, नमाश में अच्छी स्थिति में हो, तो आप पाएंगे कि ऐसा जातक सामने वाले इंसान की एडवाइस नहीं ले सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य जो ईगो का कारक है वो इनके ईगो के ऊपर बात आती है कि सामने वाला इंसान मुझे एडवाइस कैसे दे रहा है। तो वहाँ पर इनको अपनी ईगो कम करनी चाहिए कि सामने वाला इंसान जब मुझे एडवाइस दे रहा है तो मुझे उस एडवाइस को मानना चाहिए। अगर चंद्रमा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो आप पाएंगे इन लोगों के अंदर फॉरगिव करने की आदत होती है, कि सामने वाले इंसान की मिस्टेक्स को बहुत जल्दी से भूल जाया करते हैं और उन्हें माफ़ करके आगे बढ़ जाया करते हैं। दिस इज़ द कंजंक्शन, कि जहाँ पर सामने वाले इंसान को ये लोग रियलाइज़ करवा देते हैं कि माफ़ करना क्या होता है और माफ़ कैसे किया जाता है। इट ऑल्सो शोज़ कि ये लोग ना इन लोगों के लाइफ में आप पाएंगे, या शुरू से आप पाएंगे जीवन में, कि आंखों में ना प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। कि सूर्य चंद्रमा जब साथ हो तो कहीं ना कहीं आंखों की रोशनी में प्रॉब्लम होती है, और शायद आंखों का ऑपरेशन हुआ हो, या फिर आंखों पर बहुत कम उम्र में इनका चश्मा लग गया हो। ये दिखाता है कि अगर चंद्रमा सूर्य बहुत क्लोज कंजंक्शन में है तो माता का स्वभाव पिता की तरह हो सकता है, कि दैट मदर इज़ हैविंग टू मच स्ट्रिक्ट एंड दे प्लेज अ फादर रोल, कि जहाँ पर माता को पिता का रोल प्ले करना पड़ा हो। द मदर कैन बी इन द ऑथोरिटेटिव पोस्ट एंड फादर इज़ ऑल्सो इन द ऑथोरिटेटिव पोस्ट, अगर ये दूसरे भाव में के अंदर कंजंक्शन हो, जो कि फैमिली को दिखाता है। और यहाँ पर सूर्य चंद्रमा दोनों अष्टम भाव में देखेंगे इनके, जो कि दिखाता है माता और पिता दोनों कहीं ना कहीं अथॉरिटेटिव पोस्ट पर हो सकते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हो सकते हैं। एंड यहाँ पर आप एक चीज़ ये देखिएगा कि चौथे भाव के अंदर अगर ये युति हो रही है तो यहाँ पर चंद्रमा को तो बल मिलता है, लेकिन सूर्य थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है हल्का सा। तो यहाँ पर दिखाता है कि ऐसे जातक को जो सिक्योरिटी मिलेगी ना, वो उसको घर पर रहकर मिलती है ज़्यादा। घर पर रहना ज़्यादा पसंद होता है, घर से निकलना ज़्यादा पसंद नहीं होता, और कहीं ना कहीं ये अपने इमोशंस को घर के अंदर रह के एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने रिलेशनशिप्स के अंदर और रिलेटिव्स के साथ या माता पिता के साथ। ये दिखाता है कि माता पिता की भी कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर डिस्प्यूट्स रहे होंगे, जिसका नेगेटिव प्रभाव ऐसे जातक के ऊपर रहा हो। अब देखिए, इस ना योग को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि एक्चुअली में योग काम कैसे करता है। जैसे सूर्य है और ये हमारी धरती है, तो बीच में चंद्रमा आ जाता है, अर्थात चंद्रमा के ऊपर सूर्य का पूरा प्रकाश हो रहा है और धरती से हमें चंद्रमा दिखता नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर बैक साइड पे उसके अंधेरा रहता है। अर्थात चंद्रमा की रोशनी उस समय धरती पर नहीं होती, अर्थात मन के अंदर एक जो इंसान के आत्मा
जो एक पॉजिटिविटी देती है मन को, वो एक पॉजिटिविटी ऐसे इंसान के पास नहीं होती, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है वो कहीं ना कहीं जीव उत्पत्ति का कारण बनती है। अर्थात सूर्य की रोशनी अगर धरती पर ना आए तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं उत्पत्ति में प्रॉब्लम होगी, जीवन चलाना बड़ा कठिन हो जाएगा। ऐसे ही मन के ऊपर जब सूर्य की रोशनी नहीं आ रही है, अर्थात धरती के ऊपर उस समय चांद की चांदनी नहीं है, जो कि सूर्य की रोशनी की वजह से होती है, इसलिए ऐसे जातक के मन और आत्मा के ऊपर बहुत नेगेटिवली प्रभाव पड़ता है, जिसके चलते ऐसे इंसान के अंदर सुसाइडल थॉट्स उत्पन्न होना, एंग्जाइटी उत्पन्न होना, डिप्रेशन जैसी चीज़ें देखने को मिलना, अकेलापन फील करना, आइसोलेशन की तरफ चले जाना, ये चीज़ें सूर्य और चंद्रमा के युति में देखने को मिलती हैं। सो ट्राई टू टेक सन बाथ, बहुत अच्छी रेमेडी है। ट्राई टू डू ट्रैवल, इन दोनों चीज़ों को जब आप करेंगे, सूर्य की रोशनी जब आप लेना शुरू करते हैं तो आत्मा को बल मिलता है, जब ट्रैवल करते हैं तो चंद्रमा और मन को बल मिलता है। जब ये दोनों कहीं ना कहीं अलाइन होने शुरू होंगे तो ऐसा जातक अपनी लाइफ को एक पॉजिटिवली ट्रेट की तरफ लेकर चलता है और वो अपने डिसीजन ले पाता है। अन्यथा क्या होगा, ऐसे जातक के लिए समटाइम्स आप आएंगे डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इट मीन्स कि ऐसे जातक को ना आत्मज्ञान तो बहुत होगा, आत्मा कारक सूर्य है और मन कारक चंद्रमा, जब दोनों लाइन इकट्ठे हैं तो कहीं ना कहीं आत्मज्ञान बहुत है, लेकिन उस ज्ञान को थ्रू द इमोशन, थ्रू द स्पीच समझा पाना बड़ा मुश्किल होता है। सो जब आप इस रेमेडी को करेंगे, सूर्य की रोशनी लेंगे और चंद्रमा को ट्रैवल के थ्रू अलाइन करेंगे, तो आप अपने आत्मज्ञान को खुद भी समझ पाएंगे और सामने वाले इंसान को भी बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। अब बात करते हैं चंद्रमा और शुक्र की युति के बारे में। मून एंड वीनस जब एक ही हाउस में कंजंक्ट हो या ट्राइन में हो, तो आप पाएंगे कि ऐसे जातक के जो थॉट सिस्टम होता है ना, वो डिपेंड करता है लाइफ के कंफर्ट्स के ऊपर, कि मेरी लाइफ कितनी कंफर्टेबल है। ऐसा जातक कंफर्ट के पीछे अपने मन को भगाता है, कि ऐसे जातक का जो मन होता है ना, वो लाइफ के कंफर्ट ढूंढता है कि मुझे कहाँ कहाँ कंफर्ट मिल सकता है। इट शोज़ कि ऐसे जातक की नेचुरल इंक्लिनेशन होती है वो वेल्थ और फाइनेंस के प्रति ज़्यादा होती है, क्योंकि शुक्र जो है इन्हीं चीज़ों का कारक है, शुक्र भोग विलास का कारक है। इट ऑल्सो शोज़ कि ऐसे जातक के एक से ज़्यादा रिलेशनशिप हो सकते हैं, कि या ऐसा हो सकता है कि ऐसा जातक में भी रिलेशनशिप इसलिए बनाता हो कि थ्रू द रिलेशनशिप दे कैन अलाइन देयर वेल्थ एंड फाइनेंसेस। एंड इट ऑल्सो शोज़ कि ऐसे जातक के अगर बिज़नेस करने की भी अगर मन है तो वो उन चीज़ों का बिज़नेस करने की कोशिश करता है जहाँ पर वो फ्रेगनेंस, परफ्यूम्स, फ्लावर, इवेंट मैनेजमेंट का काम करना या डिज़ाइनिंग का काम करना, घर पे जो डिज़ाइनिंग का काम होता है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करना, इन रिलेटेड बिजनेस को वो करने की कोशिश करता है। या अगर टाइम में मान लो अगर राहु आ जाए इस कंजंक्शन के, तो ऐसा जातक कोशिश करता है अब्रॉड जाकर अपना वेल्थ या फाइनेंस को सेटल करने का, या वो अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बनाने की सोचता है। इट ऑल्सो शोज दैट मदर इज़ हैविंग अ वेरी वेल्दी लाइफ एंड दे कैन बी इंडल्ज इन द मेडिकल फील्ड, और मोर ओवर दे आर वर्किंग वुमेन। हम ये कह सकते हैं कि वो एक वर्किंग वुमेन होंगे। ऐसे जातक की ना जो पर्सनैलिटी होती है वो बड़ी चार्मिंग होती है, दैट दे कैन अट्रैक्ट समवन विद देयर पर्सनैलिटी। ये अपनी पर्सनैलिटी के जरिए किसी को भी बहुत जल्दी से अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। चंद्र शुक्र की युति के बारे में एक चीज़ कहना चाहता हूँ, वो ये है कि ऐसे इंसान को ना अपना मन को इतना भी वेल्थ या कंफर्ट के पीछे नहीं भगाना चाहिए कि वो एक्चुअली में शुक्र की असली पावर को भूल जाए। शुक्र भले ही भोग विलास के कारण है, लेकिन जो शुक्र उच्च के होते हैं वो पाइसिस साइन के अंदर होते हैं, अर्थात जो एक राशि है वाटरी साइन है और स्पिरिचुअलिज्म की राशि है, ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, अर्थात त्यागने की राशि है। तो चंद्र शुक्र की युति में ना ऐसे जातक जब भी कुछ छोड़ने की सोचता है तो वो चीज़ उसकी बढ़ जाती होगी, कि उसे वो छोड़ना है, अर्थात मुझे नहीं चाहिए पैसा, माने या ना माने उसका आगे वो काम बन जाता होगा, क्योंकि शुक्र को वो अलाइन कर लेता है, कहीं ना कहीं वो शुक्र को उच्च का कर लेता है अपने चंद्रमा के साथ। ये दिखाता है कि ऐसे अगर शुक्र नीच का हो जाए इस युति के अंदर, अर्थात कन्या राशि के अंदर चंद्रमा शुक्र हो, तो आप पाएंगे कि ऐसा जातक एक से ज़्यादा रिलेशनशिप बनाता है और उसकी पर्सनैलिटी तो अच्छी होगी लेकिन रिलेशनशिप को वो ज़्यादा टिक नहीं पाएगा, क्योंकि जो शुक्र है वहाँ पर भोग विलास का कारण बनता है। और जो कन्या राशि के अंदर जो शुक्र का स्वभाव हो जाता है वो कहीं ना कहीं अपनी शारीरिक पूर्ति को पूरी करने के लिए वो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप स्थापित करने पर मजबूर हो जाता है। ये दिखाता है कि ऐसे जातक की जो नेचुरली हैप्पीनेस भी होगी ना, वो डिपेंड करती है मटेरियलिस्टिक गेन के प्रति। पैसा है तो बहुत खुश हैं, नहीं है तो थोड़ा से उदास हो जाते हैं। ये दिखाता है कि रात को नाइट आउट पार्टी करना,
बहुत अच्छा लगता होगा, डिस्क में जाना बहुत अच्छा लगता है, सोशली होना बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन ये इन सब चीज़ों को एंजॉय करते हुए भी कहीं ना कहीं अपने गोल्स के प्रति सिक्योर रहते हैं कि मेरे एक्चुअली में लाइफ के अंदर गोल क्या है। यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है कि ये इंसान को बहुत अच्छे अपब्रिंगिंग्स देती हैं एट द चाइल्डहुड। मतलब अर्थात ये है कि इनको ना जब इनका बचपन होगा बहुत अच्छा बीता होगा, अर्थात मतलब सिक्योर फाइनेंस होगा, अपब्रिंगिंग बहुत अच्छे से हुई होगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखने की होती है कि जब भी लाइफ के अंदर कोई इवेंट हैपन होता है, डिपेंड ये करता है कि क्या आप उस इवेंट को पॉजिटिव ले रहे हैं तो आप खुश होंगे। फैमिली के अंदर कोई इवेंट हो रहा है, लाइक कोई आप पूजा पाठ हो रही है, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई इवेंट है घर के अंदर, तो आप क्या देखेंगे कि ऐसा जातक ना अगर नेगेटिव प्लैनेट एस्पेक्ट नहीं दे रहा, राहु शनि नहीं दे रहा, तो बहुत खुश होंगे उस इवेंट के अंदर। ये नेचुरल इंक्लिनेशन इनकी पॉजिटिव वाइब्स में बदल जाती है। अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट एस्पेक्ट दे दे इस कंजंक्शन के ऊपर, शनि का एस्पेक्ट आ जाए, राहु का एस्पेक्ट आ जाए, तो जब भी घर पे इवेंट होगा तो एक बार लड़ाई जरूर हो जाती है या फिर ये उदास हो जाते हैं उसको लेकर। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्र शुक्र अगर दोनों बेनिफिक प्लैनेट हैं तो इन दोनों के ऊपर अगर मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट आ जाए तो ये उस खुशी को अच्छे से जी नहीं पाते जिस खुशी को जीने के लिए काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे होते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि ऐसा जातक ना अगर नेगेटिव प्लैनेट का एस्पेक्ट आ जाए तो ये कोशिश करते हैं कि ये ना बहुत जल्दी स्टेज के अंदर ना एक एडिक्शन के अंदर आ जाते हैं, लाइक स्मोकिंग की एडिक्शन आ जाना अगर राहु का एस्पेक्ट आ जाए, बैटिंग, लॉटरी, अनएथिकल वे से अपना वेल्थ को एक्यूमुलेट करना, इन चीज़ों के अंदर ये जल्दी ग्रसित हो जाते हैं, जल्दी इंक्लाइंड हो जाते हैं अगर राहु का एस्पेक्ट आ जाए ऐसे जातक के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर। ऑल्दो दे आर वेरी क्लेवर इन द ट्रेड, इनको ट्रेड करना आता है कि कैसे ट्रेड करना है, मुझे कैसे चीज़ को खरीदना है। दे आर वेरी गुड इन द बार्गेनिंग। अगर ये मेल चार्ट के अंदर हो तो आप पाएंगे ये ना जब भी फीमेल से बात करते होंगे उसको इतना सिक्योर फील कराते होंगे कि एक रिलेशनशिप स्थापित हो जाता होगा। ये बहुत बार आपने पाया होगा अगर ये मेल चार्ट के अंदर है। इट ऑल्सो शोज़ कि ये अपने ईटिंग हैबिट्स के साथ कभी भी उसके साथ आप ना कहेंगे कि जो इनकी ईटिंग हैबिट्स होती है कि जहाँ पर खाना है मुझे अच्छी जगह बैठ के खाना है, मुझे अच्छा खाना खाना है, क्योंकि चंद्रमा खाने का कारक भी है और शुक्र जो है कंफर्ट को दिखाता है। तो ऐसा जातक जहाँ खाना खाएगा उसको कंफर्ट चाहिए वहाँ पर, ये उस जगह पर वहाँ खाना नहीं खा सकते जहाँ पर इनको कंफर्टेबिलिटी, साफ़ सफाई नहीं मिल रही है। सो इनका जो स्वभाव होता है साफ़ सफाई की तरफ ज़्यादा रहता है, मुझे खाना खाना है, साफ़ सुथरा खाना है। दे कैन बी वेरी गुड कुक। अगर चंद्रमा बहुत अच्छा है शुक्र के साथ, यहाँ पर चंद्रमा डेबिलिटेड नहीं है, तो पाएंगे ये बहुत अच्छी कुकिंग कर सकते हैं। एंड दे कैन ऑल्सो अपलिफ्ट देयर वेल्थ, अपलिफ्ट देयर फाइनेंसेस थ्रू द कुकिंग वर्क ऑल्सो। ये वहाँ पर चंद्रमा जो कि कुकिंग को दिखाता है और शुक्र जो कि आपके कंफर्ट को दिखाता है, तो ये अपने लाइफ के कंफर्ट्स की चीज़ों को कुकिंग के वर्क के चलते भी बढ़ा सकते हैं, या फिर दे कैन ओपन वन ट्रैवल एजेंसी जहाँ पर ट्रैवल के थ्रू ये लोग अपने वेल्थ को बढ़ा सके। क्योंकि शुक्र और चंद्रमा की युति में ये समझने की ज़रूरी है कि क्या दोनों बहुत क्लोज कंजंक्शन में है, क्या चंद्रमा शुक्र से आगे है। अगर चंद्रमा शुक्र से आगे है तो ट्रैवल कीजिए, आपका कंफर्ट बढ़ता चला जाएगा। अगर शुक्र चंद्रमा से आगे है सो ट्राई टू इंडल्ज इन द क्लॉथ बिजनेस, परफ्यूम बिजनेस, इंटीरियर डिज़ाइनिंग। आप जब डिज़ाइनिंग के काम में जाते जाएंगे तो वहाँ से आपकी वेल्थ बढ़ती चली जाएगी। अर्थात मन जो है वो इस समय कंफर्ट के पीछे भाग रहा है, तो मन कंफर्ट के पीछे भाग रहा है तो कोशिश कीजिए इंटरेक्ट विद द पीपल, क्योंकि शुक्र जो है तुला राशि जो है 7वें भाव में आती है जो कि इंटरेक्शन को दिखाती है। वेन एवर यू इंटरेक्ट विद द पीपल्स योर कंफर्टेबल लाइफ विल बी ग्रोन ऑटोमेटिकली। दे आर हैविंग अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन नेचर, बहुत आराम से बात करने वाले होते हैं। कुंडली में ये देख लेना बुध अच्छा है या नहीं है, खाली चंद्र शुक्र की युति से नहीं समझ लेना कि सॉफ्ट स्पोकन। वैसे अल्दो दे आर वेरी गुड इन द स्पीकिंग कैपेबिलिटी, दे आर सॉफ्ट स्पोकन, बहुत अच्छे लहजे में बात करते हैं। अगर मून डेबिलिटेड हो जाए इसके अंदर, मतलब कर्क राशि के अंदर आपके चंद्र शुक्र की युति हो जाए, तो ये दिखाता है कि ऐसा जातक ओवर थिंकर होता है, कंफर्टेबल लाइफ के पीछे भागने वाला, कंफर्टेबल थिंग्स के पीछे भागने वाला, अर्थात अपनी लाइफ को कंफर्ट करने के लिए ऐसा जातक भागता रहता है। चंद्र शुक्र की युति में एक चीज़ का ध्यान रखिए कि चंद्रमा अगर मन है तो शुक्र आपके कंफर्ट्स है, शुक्र आपका बॉडी के अंदर वीर्य है। ऐसे जातक को अगर अपने मन को कंट्रोल करना है तो अपने वीर्य को कंट्रोल करना होगा, अर्थात एक रिलेशनशिप के ऊपर टिकना होगा, अर्थात उसको अपनी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं अपनी वाणी को बहुत अच्छे से साधना होगा। क्योंकि चंद्रमा और शुक्र पाएंगे, चंद्रमा अगर दूसरे भाव में खाने का कारक है तो शुक्र वहाँ पर दूसरे भाव में टॉरस साइन आता है जो कि फैमिली और आपकी स्पीच को दिखाता है।
अगर आपके बात करने के लहजे में एक रॉयल्टी नहीं दिख रही है, अर्थात आप अपने चंद्र शुक्र की युति को खराब कर रहे हैं, अर्थात जब आप बोल रहे हैं तो सामने वाले को लगना चाहिए कोई एक रॉयल इंसान बोल रहा है। दैट इज़ द अलाइनमेंट ऑफ चंद्र शुक्र युति। एंड एवरीथिंग इज़ नॉट डिपेंड अपॉन द कंफर्टेबल थिंग्स। मन को अगर साधना है तो ट्रैवल कीजिए, अगर शुक्र को बढ़ाना है तो फूड को दान में दीजिए। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चंद्रमा जो है ना, नर्चरिंग नेचर है। तो वेन एवर यू आर हैविंग द नर्चरिंग नेचर टूवर्ड्स फूड्स चैरिटी, जब आप फूड की चैरिटी करते हैं अर्थात बच्चों को किसी भी प्रकार का खाना खिलाते हैं, तो वहाँ पर चंद्रमा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जो चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होगा तो वो साथ बैठे शुक्र को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। इसलिए इन दोनों की युति में बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप इसकी रेमेडी के ऊपर रिसर्च करें तो बहुत अलग अलग प्रकार की रेमेडी निकल के आ सकती हैं। अल्दो चंद्रमा शुक्र की युति में सबसे अच्छी ये बात, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है। ट्राई टू यूज़ योर पर्सनैलिटी इन द पॉजिटिव डीड्स, ट्राई टू चैरिटी, क्योंकि शुक्र उच्च पाइसिस साइन में होता है जो कि चैरिटी को दिखाता है, जो कि स्पिरिचुअलिज्म को दिखाता है, जो कि फॉरेन को भी दिखाता है। सो ट्राई टू यूज़ योर वीनस इन दिस थिंग ऑल्सो। अब समझते हैं चंद्र शनि की युति को। वैसे तो मैं चंद्र शनि की युति को इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका था, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा बहुत आज बात कर लेते हैं चंद्रमा शनि की युति का फल क्या मिलता है। चंद्रमा मन है तो शनि कहीं ना कहीं टीचर है, शनि कहीं ना कहीं डिसिप्लिन है, शनि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। एक को चंचलता पसंद है चंद्रमा को, तो दूसरे को डिसिप्लिन में रहना पसंद है। एक को चलना फिरना पसंद है चंद्रमा, तो एक को बैठकर काम करना पसंद है, वो शनि है। एक चाहता है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करूँ, तो एक कहता है, चंद्रमा कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती रहेंगी, पहले मैं लाइफ को एंजॉय कर लूँ। तो दोनों अलग स्वभाव के हैं। तो अर्थात ये इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर एक द्वंद्व रहता है कि क्या मुझे अपनी जिम्मेदारियां निभानी है या मुझे अपने मन की सुननी है। इसके चलते ऐसे जातक के अंदर ना एंग्जाइटी उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। क्लासिकल टेक्स्ट में कहा है कि ये एक विष योग है। हो सकता है विष योग हो कि ऐसे जातक को लगता हो कि वो विष लेके घूम रहा है हर जगह। तो यहाँ पर ये ध्यान देना चाहिए कि देखिए, ऐसा योग ना ऐसे इंसान को उस कर्म को करने पर मजबूर कर देता है जहाँ पर उसका मन हो। अल्दो देर इज़ नो डाउट कि ऐसे जातक के लाइफ के ऊपर बहुत अर्ली स्टेज के अंदर जिम्मेवारी आ गई हो। नो डाउट, अगर शनि एग्जॉल्टेड ना हो नवमांश में, तो अगर चंद्रमा और शनि दोनों में से भी कोई अगर एक प्लेनेट अगर एग्जॉल्टेड हो जाए तो ये बहुत अच्छा योग होता है। अगर नवमांश के अंदर हो या लगन के अंदर एग्जॉल्टेड हो जाए तो बहुत अच्छा योग होता है कि जो कर्म करोगे उसका फल उसी समय मिलेगा, और जो कर्म करना चाहोगे उसकी थॉट सिस्टम आपके पहले ही मन के अंदर होगा कि मुझे ये काम करना है, इसको रूटीन में करना है। मतलब चंद्र शनि अगर इन दोनों में से कोई भी एक एग्जॉल्टेड हो जाए, एक ही एग्जॉल्टेड हो सकता है, दोनों एग्जॉल्टेड नहीं हो सकते। अगर शनि एग्जॉल्टेड हो जाए तो ऐसा जातक रूटीन ओरिएंटेड होता है। अगर चंद्रमा एग्जॉल्टेड हो जाए तो ऐसा जातक अपने थॉट सिस्टम को अपने कर्म क्षेत्र पर बहुत अच्छे से बताने वाला होता है। Although they are very good in the travel field, they can be very good in the law, they can be very good in the फैशन फील्ड। अगर शनि उच्च का है तुला राशि में तो आप फैशन फील्ड में हो सकते हैं, आप लॉ में हो सकते हैं, पुलिस, मिलिट्री, इन जैसे प्रोफेशन में जाने की कोशिश कर सकते हैं। although यू आर हैविंग अ वेरी गुड हैंड इन द मैकेनिकल फील्ड ऑल्सो, आप मैकेनिकल वर्क के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि शनि जो है ये इंडस्ट्रीज़ और मशीनरी वर्क को ज़्यादा दिखाता है, जैसे लोहे का काम जहाँ ज़्यादा होता हो। और अगर चंद्रमा शनि नॉर्मल किसी भी राशि में है तो आप पाएंगे कि ये ना सेल्फ डाउट देता है कि इंसान को अपने पर विश्वास नहीं होता कि क्या मैं ये काम कर पाऊँगा, जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ क्या मैं वो डिसीजन सही ले भी रहा हूँ या नहीं। ऑल्दो दे आर वेरी मेच्योर इन द नेचर, फैमिलीज़ का इनके ऊपर हमेशा शुरू से एक ना शोल्डर पे भार रहता है कि मुझे ही फैमिलीज़ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। चंद्रमा शनि की युति एक चीज़ ये दिखाती है कि देयर मदर कैन बी वर्किंग, क्योंकि शनि जो है कर्म कारक, वो चंद्रमा माता कारक के साथ जुड़ गए, जो कि दिखाता है माता वर्किंग होंगे, वर्किंग ओरिएंटेड होंगे। अगर मंगल की भी युति या हो इसके साथ, या मंगल का एस्पेक्ट आ जाए इस कंजंक्शन के ऊपर, इट शोज दैट योर मदर इज़ हैविंग अ अथॉरिटेटिव पोस्ट वेयर दे आर वर्किंग। माता जो है एक ऐसी पोस्ट पर होंगे जहाँ पर वो अपने अथॉरिटी का यूज़ कर पाते हों। इट शोज़ कि ऐसे जातक का पहला जो थॉट सिस्टम होता है ना वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, कि पहले जो थॉट आएगा वो नेगेटिव आएगा, इसके बाद ही उस नेगेटिव थॉट की काट कर पाते हैं अपने पॉजिटिव थॉट के जरिए। अल्दो व्हेन दे ट्रैवल, जब ये ट्रैवल करेंगे चंद्रमा को अलाइन करेंगे तो शनि इनके काम बन जाएंगे। जब ये अपना काम करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने चंद्रमा को अलाइन कर लेंगे, क्योंकि अगर आप
एंग्जाइटी उत्पन्न हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं मन में, तो काम करने लग जाइए। वहाँ पे आपका चंद्रमा अलाइन हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा की जो युति है वो कर्म कारक शनि के साथ है। और कर्म करते हुए अगर डिप्रेशन हो रहा है तो ट्रैवल कीजिए, अपना कर्म क्षेत्र पर अपने ट्रैवल को इन्वॉल्व कर लीजिए। मुझे मान लीजिए मेरा 2 किलोमीटर दूर है ऑफिस, घूम के जाइए, 10 किलोमीटर घूम के जाइए, वहाँ से आपका चंद्रमा लाइन हो जाएगा। आप पाएंगे उस दिन आपको अपने कर्म क्षेत्र पर एक अलग एनर्जी मिलेगी काम करने की। ये दिखाता है कि ऐसा जातक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते फंसा रहता है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के उसमें उसको लॉनलीनेस फील होना शुरू हो जाता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये चीज़ें शुरू हो जाती है। सो मेन जो मेजर रेमेडी निकल के आती है ना, वो मेनली इनकी ट्रैवल निकल के आती है। आपको अपने मून को साधना होगा, अर्थात मन जहाँ करता है काम करने का उसमें कीजिए। जब मन को साध लेता है इंसान तो वो जो कर्म करता है उस कर्म में पारंगत पा लेता है, और तब ये अपने लाइफ के बहुत बड़े चेंजर निकल के आते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं शनि जो हैं कारक हैं, अष्टम भाव के कारक होते हैं, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। और अष्टम भाव में ही आप मानेंगे कि चंद्रमा को कभी दोष नहीं लगता है, क्योंकि चंद्रमा की जो राशि है वो एक राशि होती है, कर्क राशि। सूर्य और चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता इसलिए। और ये देखिए कि सूर्य और चंद्रमा, सूर्य को भी रहने दीजिए, चंद्रमा को समझते हैं कि चंद्रमा अगर अष्टम भाव में हो और शनि भी आपके अष्टम भाव में हो मान लीजिए, तो ऐसे जातक ना जब तक लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा अपने प्रोफेशन के अंदर, तब तक उसकी लाइफ में बदलाव नहीं होगा। सो ट्राई टू ट्रांसफॉर्म योर थॉट सिस्टम। अपने कर्म के चलते अपने थॉट सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, और अपने थॉट सिस्टम के चलते अपने कर्म क्षेत्र को भी बदलने की ज़रूरत है। जब ये दोनों अलाइन होंगे तो आप वही काम करेंगे जो आपका मन बोलेगा। जब ये दोनों काम करेंगे तो आपके चंद्रमा और शनि दोनों अलाइन हो जाएंगे लाइफ के अंदर। सैटर्न दिखाता है कि बैठकर काम करना है, और चंद्रमा दिखाता है तो चल कर, चंद्रमा जो कि ट्रैवल है, चंद्रमा चाहता है कि चलें आप। अगर आप मान लीजिए सेल्स के काम में हैं तो भागा दौड़ी करके काम ना कीजिए, बैठिए, बैठ के यूज़ कीजिए कम्युनिकेशन जैसी गैजेट्स का, फ़ोन के थ्रू आप बात कीजिए। आप पाएंगे आपकी सेल्स की जो टर्नओवर है वो बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ऐसा इंसान युति लेके पैदा हुआ है चंद्रमा शनि की, ऐसे जातक को सबसे पहले अपने शनि को अलाइन करना पड़ता है, क्योंकि शनि चंद्रमा को पीड़ित करता है, चंद्रमा शनि को पीड़ित नहीं करता है, अर्थात मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो बैठकर, जो लोग सेल्स के काम में हो, बैठकर आप एक जगह बैठिए, कॉल कीजिए। वहाँ पर आप जब कॉल करके बात करेंगे तब आप पाएंगे कि आपको वहाँ से पॉजिटिवली रिजल्ट मिल रहे हैं। और या फिर आपको अगर कहीं जाना भी है तो उसको ट्रैवल को थोड़ा बढ़ाइए। जब ट्रैवल को बढ़ाएंगे तो वहाँ से चंद्रमा अलाइन होता है जो कि ट्रैवल का कारक है, और वो शनि को अपने साथ अलाइन कर लेगा कर्म क्षेत्र को। सो सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि मून एंड सैटर्न की ट्रैवल एंड नर्चरिंग नेचर ऑल्सो, अर्थात कि आपके नेचर में ऐसा होना चाहिए कि आप सामने वाले इंसान को नर्चर कर रहे हैं। तब आप पाएंगे कि सामने वाला इंसान आपके कर्म से नहीं तो आपके नर्चरिंग नेचर से ही आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करेगा। अब बात करते हैं चंद्रमा और राहु की। चंद्रमा राहु अच्छे योग नहीं कहे गए हैं, क्योंकि ये एंग्जाइटी देता है, ये इंसान को ना नेगेटिवली सोचने पर बहुत ज़्यादा मजबूर कर देता है। ऐसा जातक इल्यूजन बनाने वाला हो जाता है। अगर जातक अलाइन कर ले इसको कि जो कुछ मुझे करना है बड़ा करना है, और बड़ा करने की तरफ थॉट सिस्टम को चलाता रहे, रोके नहीं, केतु की तरफ ब्लॉकेज ना दे उस थॉट को, तो ये चंद्रमा और राहु अलाइन होते चले जाएंगे। अन्यथा क्या होगा, ओवरथिंकर, पॉजेसिवनेस, ये लोग चाहेंगे कि मैं जो सोच रहा हूँ उस सोच के चलते मैं एक बड़ा एम्पायर खड़ा करूँ अपनी फैमिली के लिए। ये होता है चंद्रमा राहु की युति में। ये लोग बड़े बड़े ख्वाब देना शुरू कर देते हैं। दे आर वेरी गुड इन द रिसर्च फील्ड। अगर ये इस चंद्रमा युति को रिसर्च फील्ड में लगा लें, चंद्रमा राहु वाले बहुत अच्छे हीलर हो सकते हैं अगर वो किसी चीज़ को रिसर्च करें। लाइक दे आर रिसर्चिंग ऑन द स्पिरिचुअलिज्म, दे आर रिसर्चिंग ऑन द मेडिकल फील्ड, तो वहाँ से ये उस चीज़ को निकाल के लेके आ सकते हैं कि जिस चीज़ के चलते आप पाएंगे कि सामने वाला इंसान हील हो जाए। ये समटाइम्स आप पाएंगे कन्फ्यूजन स्टेट में रहते हो कि मुझे क्या करना है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। अगर लगन लॉर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पाएंगे जिसके चार्ट में चंद्र राहु का होगा युति,
कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। लेकिन ऐसे जातक कोशिश करता है कि अपने इल्यूज़न के जरिए वो एक ऐसा इल्यूज़न क्रिएट करता है कि सामने वाला इंसान उस पर ट्रस्ट कर लेता है। और जब सामने वाला इंसान उस पर ट्रस्ट करता है तो आप देखेंगे कि जब उसका ट्रस्ट टूटता है, वो जब इल्यूज़न ख़त्म होता है, तो सामने वाले इंसान के साथ द्वेष पैदा हो जाते हैं इनके। देन इट क्रिएट्स द मिसअंडरस्टैंडिंग विद इन द रिलेशनशिप। एंड कोशिश करते हैं ये लोग ना, सामने वाले इंसान के ऊपर जल्दी से भरोसा नहीं कर पाते। चंद्र राहु वाला जिसकी युति होगी, उस सामने वाले इंसान के ऊपर इसलिए नहीं भरोसा कर पाते क्योंकि जो इनके मन पर राहु का प्रभाव है ना, ये सोचते हैं कि सामने वाला इंसान भी मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसी मैनिपुलेटिंग नेचर के साथ बात कर रहा है, या वो कोई मेरे लिए षड्यंत्र रच रहा है। अर्थात ऐसे जातक के एक शक की नेचर बनने लग जाती है कि वो दूसरे पर शक करने लग जाता है बहुत जल्दी। आप पाएंगे ऐसे जातक को ना बहुत कम उम्र में हो सकता है कि अल्कोहल या स्मोकिंग जैसी आदतों से गुजरना पड़े। अगर ट्राइन में जुपिटर आ जाए तो ऐसे लोग हो सकता है शाम को अल्कोहल लें, लेकिन सुबह उठ के सबसे पहले प्रार्थना करने वाले लोग भी ये होंगे कि सुबह उठ के सबसे पहले पूजा पाठ करना है, क्योंकि ट्राइन में जो है वो जुपिटर आ गया। और ये दिखाता है अगर ट्राइन में जुपिटर हो तो ऐसे जातक बहुत अच्छे स्पिरिचुअलिज्म को समझने वाले हो सकते हैं। अर्थात ये बहुत अच्छे रिसर्च करके स्पिरिचुअलिज्म के फैक्ट को समझा सकते हैं। चंद्र राहु युति नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव ऐसे है कि ये लोग किसी भी फील्ड में अगर काम करें तो उस फील्ड में तह तक जा सकते हैं। और चंद्र शुक्र जैसे एक मन के अंदर एक चक्रव्यूह चलता है, उस चक्रव्यूह को सिर्फ एक ही चक्रव्यूह काट सकता है, वो होता है परिक्रमा का चक्रव्यूह। अर्थात एक चक्रव्यूह की काट दूसरा चक्रव्यूह करता है, इसलिए परिक्रमा करनी चाहिए। आप पाएंगे जैसे वृंदावन में जाते हैं लोग, परिक्रमा करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आप आएंगे चंद्रमा राहु जिनकी युति होगी वो वृंदावन जाके परिक्रमा करते होंगे। और परिक्रमा करने के बाद उनके मन को बड़ा शांति मिलती हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस चक्रव्यूह के द्वारा अपने मन के चक्रव्यूह को काट देते हैं। इसलिए चंद्र राहु वाले को बहुत ज़्यादा परिक्रमा करना चाहिए। आप नहीं जा सकते हैं बाहर, अपने मंदिर में बैठिए, वहीं पर परिक्रमा कीजिए, सबसे अच्छी रेमेडी है। जब आप परिक्रमा करेंगे तो आप पाएंगे आपका मन जो है वो धीरे धीरे शांत हो रहा है और उसमें जो इल्यूज़न के भाव पैदा हो रहे हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। So try to use moon Rahu like in the research field, not like making a illusion for other peoples, कि आप सामने वाले इंसान को ठगें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो when the Jupiter दशा will come, जुपिटर अंतर्दशा विल कम, आप पाएंगे कि आपका जो ये कर्म किया हुआ है ना राहु का, राहु के समय पे या राहु के अंतर्दशा में, तो ये जो समय के कर्म हैं वो आपके जुपिटर की दशा में बहुत ही नेगेटिवली ट्रेड देखने को मिलेंगे उसमें। सो कोशिश कीजिए कि आप ना परिक्रमा को यूज़ कीजिए अपनी लाइफ में। चंद्र राहु युति में इंसान को परिक्रमा ही सबसे अच्छे फल देती है कि जब वो पूजा पाठ की तरफ इंक्लिनेशन, उसकी स्पिरिचुअलिज्म की तरफ एक इंक्लिनेशन बढ़ती है तो कहीं ना कहीं वो अपने 9th हाउस को एक्टिवेट रखता है, अर्थात ब्लेसिंग्स को एक्टिवेट रखता है। हो सकता है कि चंद्र राहु युति वाला इंसान एक ड्रीमी इंसान हो, उसको बाहर जाना है, फ़ॉरेन जाके काम करना है, लॉटरी से पैसा कमाना है, बैटिंग से पैसा कमाना है, उसको बस ये करना है कि मैं किसी तरह से सामने वाले इंसान की वेल्थ से अपने वेल्थ बना सकूं। ऐसे ऐसे थॉट्स पैदा होते होंगे, शॉर्टकट्स ढूंढना लाइफ के अंदर। लेकिन जब जुपिटर की दशा आती है, शनि की दशा आती है, तो आप पाएंगे कि ये सब शॉर्टकट्स, ये जो सम ड्रीम्स थे, ये सब टूट जाया करते हैं। तो इसलिए इसकी सबसे अच्छी रेमेडी, चंद्र राहु की सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि ट्राई टू अलाइन योर मून विद द अटैच्ड विद द स्पिरिचुअलिज्म। आप स्पिरिचुअलिज्म के साथ जितना अटैच्ड हो जाएंगे, जितना फिलोसफिकल बुक्स को पढ़ना शुरू करेंगे, वहाँ से आप कुछ रिसर्च करके ला पाएंगे, जिसके चलते आप अपने मून एंड राहु को अलाइन कर लेंगे। अब बात करते हैं चंद्रमा केतु की युति के बारे में। अब देखिए, चंद्रमा केतु, मून एंड केतु की युति में ना ऐसे जातक की लड़ाई बाहर से नहीं होती है, ऐसे जातक की लड़ाई खुद से होती है। ऐसा इसलिए होता है, देखिए केतु ना एक इंस्टिंक्ट है, केतु इंट्यूशन पावर है कि आप ना सामने वाले इंसान की फीलिंग बहुत ज़्यादा जल्दी से समझ लेते हैं। उसको आभास हो जाता है कि कब क्या होने वाला है, या सामने वाला इंसान मेरे लिए क्या सोच रहा है। वो सामने वाले को तो कुछ नहीं कहेगा, अब खुद से लड़ता रहेगा कि वो मेरे बारे क्यों सोच रहा है, ऐसा क्यों सोच रहा है, मैं कुछ चीज़ चाह रहा हूँ वो मुझे मिल क्यों नहीं रही है। ऐसे जातक की लड़ाई खुद से होती है, ना कि सामने वाले से समय से लड़ाई नहीं होती, उसके खुद के थॉट सिस्टम से लड़ाई होती है। उसके मन कुछ और बोलता है, केतु कुछ बताता है कि पास्ट लाइफ कर्म है, कुछ वो मुझे पूरे करने हैं, तो इंक्लिनेशन उनकी उन कर्मों के प्रति रहती है। इनके ज़्यादातर स्वभाव में ये देखा जाता है मेडिटेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, कि खुद को समझना है। ये लोग टॉक्सिक रिलेशन जो होते हैं, मटेरियलिस्टिक
जो डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हैं, जैसे मटेरियलिस्टिक गेन्स हैं, वो जो इनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनको स्पिरिचुअलिज्म या मेडिटेशन या खुद को समझने से, उन चीज़ों से दूर हो जाते हैं। इनका स्वभाव फ़कीर की तरह होता है, मेरा क्या और मैं क्या लेके जाऊंगा। अगर ऐसा जातक मटेरियलिस्टिक गेन के पीछे भाग रहा है तो ऐसा जातक कभी भी अपनी लाइफ के अंदर मून केतु को अलाइन नहीं कर सकता। मून केतु का मतलब ही ये है कि आपको छोड़ना है। मून केतु जिस भी भाव में, आपको उस भाव के प्रति आंख ऐसी रखनी है कि मुझे वो भाव दिखता ही नहीं है। जब तक वो भाव मुझे नहीं दिखेगा, वो भाव वहाँ से अलाइन रहेगा। जब जब आप उस भाव की तरफ अपना थॉट सिस्टम लेके जाएंगे, वहाँ की वो चीज़ उतना ही दूर चलती चली जाएगी, क्योंकि फिर वहाँ केतु आपको उस भाव के पीछे भगाएगा। दो केतु का काम ये होता है कि आपको उस भाव से डिटैच करना है, थ्रू वो आपसे छीन ले या आप उस भाव के प्रति देखे ही ना। चौथे भाव में मान लीजिए मून केतु किसी के, तो ऐसे जातक के लाइफ में ना डोमेस्टिक पीस नहीं मिलेगी आसानी से। फैमिली का सुख या कंफर्ट इतनी जल्दी से मिलेंगे नहीं जब तक वो उनके बारे में सोचता रहेगा। जब वो उनके बारे में सोचना छोड़ देता है तो वो कंफर्ट, वो फैमिली सुख, वो डोमेस्टिक पीस ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाता है। केतु की सबसे अच्छी रेमेडी है, मून केतु जिस भी भाव में है आपके, दोनों कंजंक्ट हो गए, उस भाव के प्रति अपने मन में थॉट सिस्टम नहीं लेके आना है। और ज़्यादातर ऐसे जातक के जो थॉट सिस्टम है ना, वो उसी भाव के प्रति आता होगा। और सबसे मुश्किल रेमेडी होती है मून केतु की, कि आपको उस भाव को छोड़ना है। आप पाएंगे कि ना ये जातक कोशिश करते हैं कि ना अपनी लाइफ के अंदर स्पिरिचुअलिज्म को इंडल्ज करने की। थ्रू ट्रैवल ये लोग हो सकता है कि स्पिरिचुअलिज्म की एक यात्रा पर जाएं, लाइक किसी मंदिर की यात्रा पर निकल जाएं, कोई भी, जैसे आजकल कावड़ यात्रा होती है सावन में, उस कावड़ यात्रा को करना। लेकिन एक जो वो भाव है ना मन में, केतु ना एक भाव देता है, केतु इंट्यूशन देता है। भाव मन में प्योर होना चाहिए कि मैं ये यात्रा कर रहा हूँ, मैं सिर्फ खुद को समझने के लिए कर रहा हूँ, मुझे दिखाना नहीं है। केतु दिखावा नहीं है राहु की तरह। केतु तो आपका वो एक इंस्टिंक्ट है कि जो सामने वाला इंसान सिर्फ समझ सकता है बिना कहे। मून केतु वाले जातक के लाइफ में सबसे ज़्यादा ब्लॉकेजेस देखने को मिलती है, क्योंकि सिर्फ चंद्रमा को ग्रहण केतु लगाता है और कोई नहीं। इसलिए इसको ये समझिए कि जिस भी चीज़ की आपको ललाहट है, आप जिस चीज़ को चाहते हैं, सबसे पहले उस चीज़ को भूलना होगा। ये सबसे बड़ी रेमेडी है। मुट्ठी में अगर मुझे कुछ चाहिए तो पहले मुझे मुट्ठी खोलनी पड़ेगी, फिर मैं उसको पकड़ सकता हूँ। जब तक आप उसे खोलेंगे नहीं, जब तक आप उसे छोड़ेंगे नहीं, दिल, दिमाग, मन, सबसे उस चीज़ को भूल जाना ही आपकी लाइफ को ग्रो करना है। यू आर वेरी गुड हीलर। ऐसे जातक बहुत अच्छे हीलर होते हैं। दे कैन वेरी वेल नोन अबाउट द आयुर्वेदिक फील्ड। आयुर्वेदिक जो मेडिकल टर्म्स को ये बहुत अच्छे समझने वाले होते हैं। अगर मंगल का एस्पेक्ट आ जाए इसके ऊपर, या मंगल की युति साथ में हो, तो दे आर वेरी गुड सर्जन ऑल्सो। चंद्रमा केतु वाला बहुत अच्छा सर्जन भी हो सकता है। चंद्रमा केतु वाला ऐसा इंसान हो सकता है कि अगर उसके फैमिली के ऊपर कोई बात आ जाए तो वो जड़ से ख़त्म कर दे सामने वाले इंसान को, क्योंकि केतु रूट कारक है। तो रूट को पकड़ना है, उस भाव के रूट को पकड़िए। चौथा भाव है कंफर्ट्स का है, रूट का है ना, कंफर्ट्स है जो चौथे भाव का, वो रूट है, उस रूट को भूल जाइए। दूसरा भाव आपकी वेल्थ, फैमिली, मनी है, उस रूट को भूल जाइए। जब तक आप उस रूट को नहीं भूलेंगे तब तक आपको वहाँ से, उस भाव से पीड़ा आती रहेगी। इसलिए चंद्र केतु वाले जातक को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि मैं सिर्फ अपने जीवन के अंदर अपने आप के मूड स्विंग्स जो मेरे होते हैं, सिर्फ उनको अलाइन करने की तरफ ध्यान दूँ, थ्रू द स्पिरिचुअलिज्म, थ्रू द लेट इट बी, लेट गो। ये भाव होना चाहिए। जब तक आप एक फ़कीर का झोला नहीं पहनेंगे, अर्थात मुझे भले इस जीवन में जीना है लेकिन मुझे फ़कीरों की तरह जीना है, मैं क्या लेके आया हूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब तक ये चंद्र केतु की युति ऐसे जातक को बहुत डिप्रेस करती है, सुसाइडल थॉट्स उत्पन्न करती है। जातक को अगर साधना भी करनी है, जैसे चंद्र राहु वाला साधना करेगा तो वो डांस गाना बजा के अपनी योग साधना करेगा। चंद्र केतु वाला एक आराम से पेड़ के नीचे बैठकर आराम से वो साधना करेगा, क्योंकि उसको वो पीस चाहिए। वो जो ढूंढ रहा है वो शांति ढूंढ रहा है इस जीवन में। जब तक वो उसे शांति नहीं मिलेगी, उसके मन के थॉट सिस्टम में बहुत नेगेटिवली इफेक्ट आते रहेंगे। वो जिस चीज़ को पाना चाहेगा वही चीज़ उससे हमेशा उतनी दूर चलती चली जाएगी। इसलिए चंद्र केतु वाले इंसान को एक जगह बैठकर एक योग साधना, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिज्म को बहुत ज़्यादा अपनाना जरूरी है ऐसे जातक के लिए। अल्दो किसी के लिए इतना ज़रूरी नहीं है जितना चंद्र केतु वाले के लिए ज़रूरी है, कि उसको लाइफ के अंदर मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फ़कीर का एक स्वभाव अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, चंद्र राहु वाले को ट्रैवल करना पसंद होगा, बड़ा बनना है कुछ। चंद्र केतु वाले को बड़ा नहीं बनना।
चंद्र केतु वाले को तो बस एक फ़कीर की तरह जीवन जीना है कि मेरा क्या है। तो जब तक अगर आपने चंद्र केतु की युति को आपने अलाइन किया है, क्योंकि अगर केतु आपके चंद्रमा के साथ हो तो सामने अर्थात राहु होगा, अर्थात आप सामने वाले इंसान की बातों से कितना जल्दी प्रभावित हो रहे हैं, आपने उस को एज अ राहु ट्रीट कर रखा है। तो जब तक आप चंद्रमा को केतु के साथ ट्रीट नहीं करते हैं कि सामने वाला इंसान क्या कह रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तब तक वो चंद्रमा केतु एक्टिवेट नहीं होगा। जब तक आप सामने वाले इंसान की बात को अपनी लाइफ के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तब तक आपका चंद्रमा केतु नेगेटिवली ट्रेड होता रहेगा। ट्राई टू लीव ऑल दैट थिंग जो आप पाना चाहते हैं। अपने मन से उन चीज़ों को, हर चीज़ को निकाल दीजिए। जो चीज़ आप पाना चाहते हैं 100% वो चीज़ आपके लाइफ के अंदर रहेगी और बढ़ती चली जाएगी। जब तक सोचोगे तब तक नहीं मिलेगी, जिस दिन सोचना छोड़ दोगे वो ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी। 11th हाउस में अगर चंद्रमा केतु है तो इनकम के बारे में सोचना छोड़ दो, ऑटोमेटिकली लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाएंगी और वो बढ़नी शुरू हो जाएंगी। सो जो आज हमने बात करी चंद्रमा की सभी ग्रहों के साथ युति को, आज हमने ग्रहों के प्रभाव को पकड़ने की कोशिश की है कि चंद्रमा जो मन है, जब उन ग्रहों का प्रभाव हमारे मन के ऊपर आता है तो क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है ये, छोटा नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है। मतलब इस टॉपिक के ऊपर घंटों घंटों वीडियो बना लो वो भी कम पड़ेंगी, लेकिन थोड़ा सा ही समय में कुछ ज़्यादा समझने की कोशिश की जाती है। तो इसी को हम एक डिटेल सेशन के रूप में नाम दे देते हैं कि कम समय में थोड़ा सा ज़्यादा समझा जा सके। हो सकता है बहुत से पॉइंट रह गए हो, बहुत से पॉइंट हम नहीं कोट कर पाए हो, लेकिन मोटा मोटा जो हम ग्रह का प्रभाव है वो हमने पकड़ने की कोशिश करी है कि जब चंद्रमा के साथ युति में हो तो क्या प्रभाव देता है। तो आज का जो सेशन था वो चंद्रमा के सभी ग्रहों के साथ युति का फल प्रभाव था। आप अपने हर नवमाश के अंदर इस वीडियो को देखिए, D1 चार्ट के अकॉर्डिंग देखिए कि क्या चंद्रमा के साथ मेरे कौन सा प्लैनेट अलाइन हो रहा है कंजंक्शन में, चंद्रमा के साथ ट्राइन में कौन सा प्लैनेट है उसको देखिए, क्योंकि ट्राइन में भी जो प्लैनेट है अल्दो वो कंजंक्शन के रूप में ही काम करेगा। सो आगे फिर किसी और सेशन पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।